ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवह स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय श्री ब्रह्मा। तो मैं चाहती हूँ कि हम असली ब्रह्मा को आदर दें, असली सरस्वती को, असली विष्णु जी को और असली लक्ष्मी जी को और असली शिव जी को और असली पार्वती जी को। मैं नहीं चाहती कि कोई बोले ब्रह्मा बाबा और कह के जो भूतिया लेखराज है वो आ जाए। तो अभी तक हमने जो है वो कल तक अनमोल पीर जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, आप लोगों को साधुवाद। तो 1 मिनट में इसको चला देती हूँ। तो अभी तक हमने 2 दिनों से देखा कि कैसे ये जो लेखराज है इसने बंगले किराए पर ले लिए, किडनैप करके लड़कियों को रखा और उन लड़कियों को ओम राधे ने जो है कोर्ट में जाकर ये स्थापित कर दिया कि हाँ ये मेंबर थी उस ओम मंडली में की और वहाँ पर जो है 3 बंगले जो है लिए थे लेखराज ने। एक में वो स्वयं रहता था, लेकिन वो 4-5 रातें जो है वो दूसरे जहाँ किडनैप लड़कियां रखी गई थी वहां बिताता था और एक जो है वो एक्चुअली में पता है क्या, मैंने किसी को अपनी बातें बताई नहीं है। मैं एक हॉस्टल में रहती थी और ये जो यहाँ विवरण दिया है वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ है और मैं अभी इसको पूरी तरह 3-4 दिन से मैं बहुत बेचैन हूँ क्योंकि ये जो लड़कियों ने बातें कही हैं और जो मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ सिमिलर सिमिलर है और जब तक मैं इसका भेद न जान लूँ, मैं इसको बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं होना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहती थी जहाँ बाथरूम खाली एक तरफ था, एक तरफ ये था। ये सारी चीज़ें सिमिलर-सिमिलर सी हैं। तो एनीवेज़, तो यहाँ पर लड़कियों ने बहुत कुछ जो है एक 16 साल की, एक 18 साल की, एक 23 साल की, एक 17 साल की, हमने इनके बयान देखे कि लेखराज ने ये बोला था कि जो तुम्हारे माँ-बाप हैं वो कुत्ते हैं। अगर वो आप तुमको जो है मना करते हैं यहाँ आने से तो तुम उनको पाँव तले रौंद दो और तुम्हारे जो वो हैं क्या बोलते हैं अम, सबसे काट के और उनको वहाँ पर रखते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य वो लोग फ़ॉलो नहीं करते थे। नंगे होकर नहाते थे एक बाथटब में और लेखराज कैसे रात में आता था और लड़कियों के रज़ाई, एक लड़की ने ये भी बताया कि उसकी रज़ाई खींच के और उसने उसके स्तनों को खींचा, उस लड़की के, दूसरी लड़की के, इसके साथ भी करता था। ये लड़कियाँ आपस में बोलती थीं और वो अपने आप को कृष्ण बोलता था और कैसे इतनी सारी गोपियाँ। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें मिस कर दी हैं तो पिछले वाले पार्ट्स में आप सुन सकते हैं, जो इससे पिछले वाली स्ट्रीम थी, उसमें मैंने ये बहुत अच्छी तरह कवर किया है
और हमने जहाँ पर स्टॉप किया था, उसके आगे से हम ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई किताब नहीं है जो किसी ने लिखी है, तो उसके आगे से हम पढ़ेंगे और इसके बाद जब हम उसका डिस्कशन मतलब का टाइम आएगा तो फिर शायद इंदिरा जी भी ऐड हो जाएँगे और सब लोग जो हैं उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आगे चलती हूँ और इसी किताब को आगे ये क्या बोल रही मैम देवदत्त शास्त्री वाली वीडियो में सच्ची गीता है थंबनेल में। हाँ, वो तो मैंने सच्ची गीता जो देवदत्त शास्त्री ने उसका विरोध किया था वो मैंने पॉइंट्स कवर करे थे उनके। पर मैं अपने भी पॉइंट्स क्योंकि मैं ये तो उनका उन्होंने जो कंपैरिज़न किया है, मैंने भी अध्याय पहले और दूसरे अध्याय का मैंने कंपैरिज़न किया है। एटलीस्ट फर्स्ट अध्याय का तो करा ही है। नीलम शर्मा जी आपको भी राम-राम। उसकी जगह ब्रह्म कुमारी की सच्ची गीता लिखें। हाँ, सही बोल रही हैं आप क्योंकि किसी को क्या पता सच्ची गीता, वो तो सोचेंगे भई हम कह रहे हैं ये वाली सच्ची है। सही बोल रही हैं आप। ज़रूर मैं चेंज कर दूँगी उसको। पर हमने ये कल जाना कि एक लड़की ने ये भी कहा कि गीता जो है शोई वहाँ पे छोटे बच्चे जहाँ होते थे वहाँ पर ये किताब रखते थे लेकिन पढ़ाते उसमें से कुछ भी नहीं थे। और गीता इसके हाथ से नीचे गिर जाती थी लेखराज के। और इसको इसको कोई भी जो है ज्ञान नहीं था और ओम राधे भी बच्ची जैसी थी उसका भी इसने सारा कुछ खींच लिया था। हाँ, ठीक है कविता जी, मैं सही कर दूँगी। ब्रह्म कुमारी की गीता असल में मैंने वो लिखा कुछ नहीं है वो एक्चुअली मैं देख लूँगी कि क्या लिखा है टाइटल पर जो फ़ोटो है वो एक्चुअली वो वही किताब की फ़ोटो है जो मैंने लगाई है। मैंने टाइटल में देख लूँगी अगर मैंने सच्ची गीता लिखा है तो मैंने ब्रह्म कुमारी की सच्ची गीता लिखा होगा। खाली सच्ची गीता नहीं लिखा होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने अ, इतनी बेसिक समझ मुझ में नहीं होगी। मैं देख लेती हूँ अब ये आप कह रही हैं तो मैं एक बार देखती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। चलो इसी से स्टार्ट कर देते हैं। कि पहले मैं यही चेक कर लेती हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो यहाँ देखते हैं लाइव में, तो मैंने लिखा है ये है अ, नहीं ये नहीं, ये तो ये वाली है, ठीक है ना? सच्ची गीता की आलोचना पंडित देवदास शास्त्री, इसको मैं चेंज करके टॉपिक लिख दूँगी, ब्रह्म कुमारी गीता, सच्ची गीता की जगह ब्रह्म कुमारी गीता लिख दूँगी। ब्रह्म कुमारी गीता की आलोचना क्योंकि बहुत लंबा टाइटल या ब्रह्म कुमारी सच्ची गीता की आलोचना। हाँ, ऐसा कर देती हूँ, बस एक वर्ड ब्रह्म कुमारी ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना? तो तो मैंने इसका टॉपिक तो चेंज कर दिया है, लेकिन इसका थंबनेल जो है उसको मेरे को प्रॉपर्ली चेंज करना पड़ेगा, जाकर। तो मैं इस स्ट्रीम के बाद कर दूँगी, ठीक है? और तो अब जो है हमने ये भी देखा कि एक मुसलमान था, जिसको कि लेखराज ने रख लिया वहाँ पर और उसका नाम बदल के ऋषि रख दिया और वो धोती वग़ैरह पहनता था हिंदुओं की तरह और वो उर्दू जानता था और वो छोटी-छोटी बच्चियाँ और हमने ये देखा कि वहाँ पर 50 बच्चे थे जो बहुत छोटे थे, उसमें से 40 तो फीमेल बच्चियाँ थीं और 10 जो थे वो मेल बच्चे थे और इनको जो है वो इंग्लिश सिखाने के लिए एक मुसलमान को रखा और उसका नाम बदल के ऋषि रख दिया ताकि सनातनी लोग मूर्ख बने रहें। तो ये भी हमने देखा। और ये भी हमने देखा कि जो लेखराज है एक लड़की ने ये भी कोर्ट में कहा कि जो है एक 5 से 6 लेडीज़ होती थीं जो कि आँख में सुरमा लगाती थीं। जो सुरमा जो होता था उसको लगाने के बाद जो ये वो था अम
लेखराज, वो इनकी आँखों में देखता था तो ये वशीभूत हो जाती थी। एक लड़की ने ये भी कहा कि उसको घृणा थी कि लेखराज उसके शरीर को छू रहा था लेक और उसके स्तनों को खींच रहा था, लेकिन वो मुँह से कुछ नहीं बोल पाई, मुँह से उसके प्रशंसा ही निकली। और वो कुछ ऐसा कर देता था कि उसको जो है बेचैनी होती थी और उसको बार-बार मतलब उसके माँ-बाप उसे ले भी गए थे तो वो वापस भागना चाहती थी ओम मंडली में। तो ये वीरेंद्र देव दीक्षित की गीता है, मैं आपको गीता की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कोर्ट में जो ये लड़कियाँ हैं, जो लेखराज ने किडनैप करी थी, लेखराज जो था कोई साधु संत आदमी नहीं था। इनफैक्ट वो नंगा होकर एक कच्छा पहन के 5-6 लड़कियों के साथ हमाम में, लड़कियाँ नंगी थीं ऊपर से और केवल नीचे एक कच्छी पहनी हुई थी। वहाँ पर बाथ में बैठता था उन सबके साथ और उनको रात में एक लड़की ने पर्दे के पीछे से देखा कि वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जिससे वो लड़की डर गई। ये 16 साल की लड़की ने बयान दिया था और 17 साल वाली ने ये दिया था कि उसने देखा कि हॉल में जो लड़की सोई हुई थी उसके ऊपर की रजाई जो है रात में इसने उठा दी लेखराज ने और उसके स्तनों को खींच रहा था और उसको चूम के और मतलब करके एम्ब्रेस करा। वो खैर सबके सामने ही करता था पर पुरुषों के सामने खाली वो किस और एम्ब्रेस करता था और ये हरकतें वो रात में आके करता था। तो ये खुद जो है लड़कियों ने अलग-अलग लड़कियों ने बयान दिए हैं सिमिलर सिमिलर से। अब आते हैं जो है मैं गीता डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है वो उस वीडियो का नाम चेंज करा है तो मैंने उसमें लिख दिया है ब्रह्म कुमारी की सच्ची गीता और जो पीबी के बाद में बना वीरेंद्र देव दीक्षित का, उसने अपनी किताबें अलग नहीं लिखी, वो सेम ही किताबें यूज़ करता था जो ब्रह्म कुमारी की किताबें थी, दोनों की सेम किताबें हैं। तो अच्छा अभी मैं आपको ये बताती हूँ, मैम आप स्ट्रीम को 2 घंटे तक ही रखें, छोटी होने पर अच्छे व्यूज़ आएँगे। हाँ, मुझे पता है, पर क्या है ना फिर बाद में लोग चैट-वैट करना चाहते हैं और कुछ लोग बाद में आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पी के शिव शक्ति जी पागल ही हो जाती हैं, पागल विमेन हो जाती हैं जो वहाँ रहती हैं और वो उनको पता भी नहीं होता कि वो कैसे हिप्नोटाइज़्ड हैं। मुझे केवल आपके ऊपर तरस आता है। हमारे वेद, हमारी भगवत गीता इन सबको छोड़कर एक प्रेत के को फ़ॉलो करके आप प्रेत योनि में ही जाएँगी। और ये बात आपको जब तक आप वहाँ रहती रहेंगी तब तक समझ में नहीं आएगा। जब आपको वहाँ से छोड़ने के 1 हफ्ते बाद आपको दिमाग जो है थोड़ा ठीक होगा, जो आप समझ में आएगी आपको। तुम्हारे स्टेटमेंट कुछ भी देते रहो, जो लड़कियों ने देखा, छोटी-छोटी लड़कियों ने जो उन्होंने स्टेटमेंट देखा तो तुम्हारे प्लस स्टेटमेंट देने से जो उन्होंने नेगेटिव देखा, वो मिट नहीं जाएगा। तुम चाहे कितने भी प्लस स्टेटमेंट देते रहो, जो उन बच्चियों के साथ रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ और अलग-अलग लड़कियों ने जो बयान दिए वो काफ़ी सिमिलर जैसे थे तो वो कोई आपस में मिली-भगत होके तो उन्होंने नहीं दे दिए ना, तो वहाँ जो सब चल रहा था उन्होंने दिए। अब वो जो एक बूँद पॉइज़न अगर आ जाता है गिलास में दूध के, तो क्या आप वो दूध पिएँगी? और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इनको पता नहीं कि जिस व्यक्ति जो खुद साधु संत नहीं है, वो बाद में कितनी भी मीठी बातें कर ले, तो वो कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छा धर्म या वो नहीं हो सकता। उससे प्रवचन नहीं लिया जा सकता जिसने खुद कमाई नहीं की हो पूरे अपनी अपनी लाइफ में। जिसने खुद तपस्या नहीं करी हो, खुद उसने व्यभिचार किया हो, लड़कियों के साथ नहाता हो, रात में उनके साथ सेक्स करता हो और उनको मोलेस्टेशन करता हो, व्यभिचार करता हो, वो बाद में अच्छी-अच्छी जो है बढ़िया-बढ़िया बातें बोलने लगे, मोटिवेशनल बातें बोलने लगे और सब कुछ अच्छा है, सफ़ेद वस्त्र पहनो करने से उसके पाप मिट नहीं जाएँगे। बिल्कुल प्रूफ हुआ है, बिल्कुल प्रूफ हुआ है, नहीं विथड्रॉ हुआ बल्कि उसके बाद ओम मंडली को बंद कर दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके कि क्या हुआ। तो मैंने जहाँ पर कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि कहाँ तक पढ़ा था मैंने ये यहाँ तक पढ़ा था कि भई देखो
क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अब यहाँ पर देख लो बी के शिव शक्ति क्या लिखा है, मंडली वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट। उस मंडली को बैन कर दिया गया। बैन, बैन का मतलब होता है बंद करवा दी गई, बैन करवा दी गई और फिर केस को विड्रॉ कर दिया कोर्ट से। उस मंडली को बंद होना पड़ा। अब जो है सेटलमेंट अराइव थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ हैदराबाद। सेटलमेंट आया। अब एंटी ओम मंडली जो भाईबंद की थी, यानी कि इन्हीं के रिश्तेदारों ने जो बनाई थी, तो उसमें सजेशन हुआ। हम ये सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। कलेक्टर ने दोनों साइड की बातें सुनी और ओम मंडली की कमेटी की बात, और इसके बाद रिप्लाई ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ विच दे गेव आफ्टर 3 डेज इन राइटिंग टू द कलेक्टर। पहली वो कुछ कंडीशंस थी। मतलब ये कि ये लोग फिर से शुरू करना चाहते थे, तो कुछ शर्तें रखी गई कि सत्संग एट मंडली विल टेक प्लेस फॉर लेडीज ओनली। कि सत्संग जो होगा मंडली में वो खाली लेडीज के लिए होगा, मेन के लिए नहीं। भाई लेखराज और एनी मेल विल हैव नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन विद आइदर ओम मंडली और ओम निवास। सत्संग आप जारी कर सकते हो, पर लेखराज का या किसी भी पुरुष का ना तो कोई डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा, या तो ओम मंडली से या ओम निवास से। मंडली विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द ओल्ड प्रेमिसेस इन खातूबंद लेन एंड नॉट एट ओम निवास और एनी अदर प्लेस। कि अब ये जो मंडली है जो सत्संग करती है, उसमें खाली लेडीज जा सकती हैं और कोई पुरुष नहीं आएगा, और लेखराज का कोई मतलब नहीं होगा, और उसको दोबारा से खातूबंद लेन पर शुरू करना पड़ेगा, ओम निवास में नहीं। कोई लड़की, नो गर्ल और लेडी विल बी एबल टू गो आइदर ओम निवास और ओम मंडली विदाउट अ रिटन परमिशन ऑफ हर गार्जियन। अगर उसने लिखित परमिशन अपने माँ बाप से ली है, क्योंकि ये माइनर लड़कियां हैं, तभी वो ओम निवास या ओम मंडली जाएंगी। दैट इज द ओल्ड लेटर्स ऑफ परमिशन फ्रॉम द गार्जियंस विल बी कंसिडर्ड एज कैंसल्ड। क्या आप लोगों को मेरी आवाज अभी तक आ रही थी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी पीछे? मैंने देखा मेरा माइक ऑफ था इतनी देर से। हाँ, पूरा पढ़ती हूँ। तो कोई भी जो है वो पुराने जो लेटर्स हैं वो सारे कैंसल माने जाएँगे। अगर मंडली जो है वो ऐसे व्यक्ति को परमिट करती है बिना गार्जियन के परमिशन के, तो गार्जियन जो है वो जो है ये मामला कमेटी के सामने लाएगा, और फिर एक लेटर लिखा जाएगा मंडली को, और मंडली देखेगी कि वो बंदा जो है ना तो अंदर आए या अंदर आने दिया जाए। ओम मंडली सत्संग का टाइम ऐसा रखा जाएगा जो कन्वीनिएंट हो, और वो घर के कार्य से जो है वो या लोगों की ड्यूटी से के मतलब उस समय ना हो। ओम निवास जो है वहाँ पर खाली स्कूल रहेगा और खाली बच्चियों का रहेगा, और रिटन परमिशन जो है गार्जियंस की बड़ी एसेंशियल है इसके एडमिशन में। और जब स्कूल खत्म होगा तो कोई पुरुष मेंबर जो है ओम निवास नहीं आएगा। भाई लेखराज का रेसिडेंस जो है, जो उसने सोल्जर बाजार में एक और बंगला खरीदा था, उसका कोई कनेक्शन इस ओम निवास से नहीं रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे। ऐसी स्पिरिचुअल और रिलीजियस टीचिंग्स दी जाएंगी ओम मंडली में, जो कि ऑर्डिनरी जो वर्किंग लाइफ है मेंबर्स की, उसमें कोई भी उनके क्लेश पैदा ना हो उनके घर से, और ना ही उनका सोशल स्टेटस में कोई मतलब स्पॉइल करे वो। और टीचिंग जो है वो शांति भंग ना करे सिटी की। और ये सारे उन्होंने 9 ये कंडीशंस रखी। और फिर 1 मिनट रुको। हाँ, ये मतलब यही था कि इमीडिएट स्टॉप रखा जाए, पुट एन इमीडिएट स्टॉप ऑन द ओम मंडली। और लीगल जो है प्रोसिक्यूशन भाई लेखराज और ओम राधे और जो कैंटीन के मेसर्स हैं, अतु
इडवाणी, रिझी झूमल, जागूमल, नारायण दास, दयामल, राम नवलाज और जिन्होंने किडनैप किया माइनर गर्ल्स को, उन सबको जो है वो करें और जो कॉन्डक्ट उन्होंने किया उसके लिए उनको पनिश किया जाए। और बहुत सारी कंप्लीट हड़ताल करी, जो हैदराबाद के सिटीज़न्स थे उन्होंने हड़ताल करी। अम, भाई-बहन कमेटी को 10 महीने लग गए इस ओम मंडली को बंद करवाने में। फिर एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ 12 फरवरी 1939 को, जिसमें खुदाबदी अमील पंचायत ने यूनानिमसली मतलब एक साथ रिज़ॉल्व किया कि ओम मंडली और उसकी टीचिंग्स जो हैं वो डेट्रिमेंटल है हिंदू सोसाइटी के लिए। ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये गलत बात है। ये एक्चुअली में हानिकारक है हिंदू सोसाइटी के लिए। ये एक साथ हुआ सबका रेज़ोल्यूशन और इन्होंने एक बैन लगा दिया ओम मंडली की टीचिंग्स और एक्टिविटीज़ का। और फिर रेज़ोल्यूशन पास हुआ मीटिंग में, जो सोशल बॉडीज़ थी वर्किंग इन कराची और सिंध में। ये सर्कुलर किसने 16 लोगों ने साइन किया है। कमला देवी हीरानंद करमचंद एडिटर हिंदू का, ताराचंद लालवानी म्युनिसिपल काउंसलर और एडिटर था कराची दिल्ली का, डीएम ताहिल रमानी यूनाइटेड प्रेस का, राय साहब गोकुल दास मेवल दास एमएलए था, चौथराम पी गिडवानी प्रेसिडेंट सिंध प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, मिस्टर कारसोन दास मानिक जो एमए एडिटर है डेली मिरर का, प्रोफेसर घनश्याम जेठानंदम एमएलए लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी असेंबली का, मिस्टर चौतराम वलेचा एमएलए, सेठ होतचंद हीरानंद एमएलए, मिस्टर डीडी चौधरी प्रेसिडेंट आर्य समाज, मिस्टर राम सहाय सेक्रेटरी हिंदू महासभा, सेठ वलीराम नेनुमल सेक्रेटरी हैदराबाद पंचायत, राय साहब सहाय इसार्ड पारुमल रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, मिस्टर लीलाराम जेठमल रिटायर्ड जज और मिस्टर श्यामदास पी गिडवानी प्रेसिडेंट हिंदू महासभा। इन सब लोगों ने ये सर्कुलर साइन किया है। और फिर रेज़ोल्यूशन हुआ कि ये मीटिंग नवजीवन सेवक साहदा, ये सिंध गवर्नमेंट की ओम मंडली जो है वो एक अनलॉफुल है और जो लड़कियां हैं उनको और लेडीज को उनके घरों में वापस रेस्टोर कर दिया जाए और इंक्वायरी बिठाई जाए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं मंडली में, और जितने भी ऑफेंडर्स हैं जो ये लोग कह रहे थे, ये सारे लोग जो रेप की और ये मोलेस्टेशन की जितनी भी लड़कियों ने कहा था उन सबको पनिश किया जाए। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिखा है सैटेनिक एक्टिविटीज हो रही थी ओम मंडली में। तो देखो शैतानी, क्योंकि वो लड़की डर गई ना। एक लड़की ने ये कहा था 16 साल की कि उसने पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा देखा, तो डर गई वो। अगर उसने खाली सेक्स देखा होता तो वो डरती नहीं, पर उसने कुछ अप्राकृतिक ऐसा कुटिलता देखा। उसने कहा निफेरियस चीजें एक्टिविटीज उसने देख ली, इसीलिए वो जो है वो डर गई। और इसीलिए सैटेनिक एक्टिविटीज का कुछ ये लोग सैटेनिक एक्टिविटीज कर रहे थे। मतलब सैटेनिक एक्टिविटीज में ये लोग खून पीते हैं। जो अगर आप मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ ये सब चल रहा था, पर इतना खतरनाक कुछ चल रहा था कि इसको दहशत हो गई वहाँ पर, कि ये लोग कुछ काट के उस लड़की का खून पी रहे होंगे, मतलब उसको वशीभूत करके डाल दिया। फिर इसके बाद ये खून के साथ कुछ करते हैं, जो विचक्राफ्ट इस तरह के, तो वो करते हैं। आगे चलते हैं कि फिर ये रेज़ोल्यूशन की कॉपी सिंध के गवर्नमेंट को और थर प्रकार हिंदू मेंबर्स को मिली। अ, बहुत तरह की यहाँ पर लिखे हुए हैं। मीटिंग पंचायत की अमरकेट में, वहाँ पर भी ओपिनियन था कि लेखराज ने जो ये ओम मंडली चलाई है इसने डिसग्रेस कर दिया है हिंदू को। और एक और अमरकोट की एक और था, उसने पुज पंचायत थी, उसने कहा वो शॉक्ड हैं इस एक्सपोज़र से ओम मंडली के, जो कि न्यूज़पेपर में आई है कि ओम मंडली के अंदर इमोरल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं हो रही हैं और इन्होंने प्योर एटमॉस्फेयर जो हिंदू लाइफ का था वो खराब कर दिया है। और इसके अलावा जो है ये कहा गया कि रेस्टोर करो लड़कियों को। ये शिकारपुर में भी कहा गया कि ओम मंडली जो है वहाँ पर बहुत ही गंदी एक्टिविटीज़ चल रही हैं
और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कराची में भी कहा गया कि ये डेंजरस है हिंदुइज़्म के लिए। और हैदराबाद सिंध में भी कहा गया। बैरागी मंडल ने कहा कि लेखराज जो है वो बड़ा डेंजरस है और उसकी टीचिंग्स जो हैं वो बड़ी सस्पिशियस हैं पब्लिक में, और उससे कहा गया कि वो सिंध को छोड़ दे। ही वाज़ ऑर्डर्ड टू लीव सिंध। कराची का कैंटोनमेंट, कराची में भी कहा गया कि ओम मंडली जो है डेंजर है और मोरालिटी के लिए भी। एक और कैंटोनमेंट में गुलजार होटल के पास ओम मंडली इमोरल है और इररिलीजियस है। एक और कराची में इतनी जगहों पर इसने ये बोला कि इसकी सुसाइडल, ओम मंडली की सुसाइडल इररिलीजियस टीचिंग्स हैं कि जिससे लोग सुसाइड कर लें। यहाँ पर ही साफ-साफ लिखा हुआ है, वहाँ पर कुछ सुसाइड्स हुए होंगे तभी तो इन्होंने लिखा है सुसाइडल। ये वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये साधु वासवानी, नीलचल दास और गुलाम हुसैन, ये इन लोगों ने यहाँ लिखा है सुसाइडल है ये। और ये पैटिशनर थे ये लोग, और इन्होंने कहा कि तो इतने सारे केसेस यहाँ पर हुए कि इन्होंने कहा कि ओम मंडली जो है वो तो पहली स्टार्ट हुई रिलीजियस एजुकेशन टू मेंबर्स देने के लिए, पर इन्होंने बहुत सारी लड़कियां रख ली कि अ, क्योंकि इनको लगा कि लड़कियां और विमेन जो हैं वो ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड हैं। मतलब इन्होंने पिटीशन डाली और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहा। 5 लड़कियों का डिपोज़िशन आया है कोर्ट में, यानी 5 लड़कियों की गवाही थी इनके पास। 7 लड़कियों को छुड़ाया गया, उसमें से जो 15 भागी थीं उसमें से 7 लड़कियाँ छोड़ी, जिसमें से केवल 5 ने डिपोज़िशन दिया है कोर्ट में। और अ, मैं ये पढ़ देती हूँ कि ये जो ओम मंडली थी वो पहले हैदराबाद में बढ़ी, लेकिन इनका बिलीफ ये था कि विमेन और लड़कियां ज़्यादा रिलीजियस हैं तो उनको अच्छी लड़कियां बनाएं। लेकिन ये जो है एक साइनेस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, साइनेस्टर मतलब शैतानी, और इसमें कोई रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं इम्पार्ट करी जाती थी। जैसा कि एक लड़की ने बताया कि गीता जो है वो, भगवत गीता लेखराज के हाथ से गिर जाती थी। Inmates are taught to forget themselves in all directions and lead a desolate and immoral life. यानी कि अपने सब नाते तोड़ लो हर एक से और एक बहुत ही अलग सी इमोरल लाइफ लीड करो। पैटिशनर्स को कन्विंस किया गया कि जो फाउंडर है वो या तो हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म या कोई ब्लैक मैजिक यूज करता है, और वो सारे जो अंदर आने वाले मंडली के हैं उनको जबरदस्ती सुरमा लगाता है उनकी आंखों में। और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिससे कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को फ्री विल और जजमेंट नहीं है, जो कहा गया है वही मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ये जो पेटिशनर्स हैं ये फर्दर कन्विंस हो गए कि जो इनमेट्स हैं उनको सिखाया गया कि आप अपने हस्बैंड्स को और अपने पेरेंट्स को हेट करो, और जो रिलेशंस हैं उनको हेट करो, और किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है जो नॉन मेंबर्स हैं ओम मंडली के। और ये कि पेटिशनर्स हैं वो कन्विंस्ड हैं कि जो इनमेट्स हैं अंदर के वो टेरराइज्ड हैं, अंदर के इनमेट्स को पता नहीं है, वो एक्चुअली दहशत में रहते हैं। और वो विश्वास करते हैं कि अगर कोई उनमें से किसी ने ओम मंडली छोड़ी या वापस अपने हस्बैंड या पेरेंट के पास गया, तो किसी भी हालत में तो फिर उनको दोबारा से जो है वापस ओम मंडली में लाया जाएगा और फिर उनके साथ जो है किया जाएगा पनिशमेंट, वो उनके बर्दाश्त के बाहर होगी। और जो पेरेंट्स और रिलेशन है लड़कियों के, और उनको सस्पिशन पहले से ही था यहाँ की मॉरल लाइफ में जो ओम मंडली के अंदर होती थी। ये जो पेरेंट थे 7 लड़कियों के, और उनके नाम ये हैं जो यहाँ डॉट डॉट कर दिया है, उनको ये छुड़ाने में सफल हो गए ओम मंडली में से। और 5 में से लड़कियों ने कोर्ट में जो गवाही दी, तो एंटायर हिंदू कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह कन्विंस हो गई है कि जो बच्चियां हैं और बीवियां हैं वो एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल लाइफ जो है ओम मंडली में रह रही हैं। ये पैटिशनर्स ने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करी जिन पे उन्होंने विश्वास किया, और फाउंडर की जो पिछली लाइफ है वो भी जो है अबव सस्पिशन नहीं थी, वो भी पहले से ही लेखराज जो है वो एक कैरेक्टरलेस आदमी टाइप का था वो। उसने कोई खुद तपस्या नहीं किया, कोई डिसोल्यूट लाइफ नहीं लीड करी।
अम, और जो हिंदू कम्युनिटी है वो तो कन्विंस थी कि जो है ओम मंडली जो है वो उसको ले जाकर जंगलों और पहाड़ों के बीच में रखता इस रीज़नेबल ग्राउंड पर कि वो सब जो फीमेल इनमेट्स हैं जिसमें कि माइनर बच्चे यहाँ भी हैं उनको एक डिस्टेंस प्लेस में ले जाकर उनको डिस्पोज़ ऑफ कर देता। यानी जब उसका मतलब निकल जाता तो वहीं मार के गाड़ देता। ये जो 5 लड़कियाँ हैं जो पैरा 8 में मेंशन्ड हैं, उन्होंने एविडेंस दिया पब्लिक कोर्ट में जिसको कि सारे पेपर्स में पब्लिश करा गया और अ, इससे जो पेरेंट्स और रिलेशन हैं, जो इनमेट्स के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन मूड में हो गए और उनके अंदर डीप रिज़ेंटमेंट हो गई है हिंदू कम्युनिटी के लिए और सर्टिफाइड कॉपी इस डेपोज़िशन की यहाँ पर अटैच्ड है इस पिटीशन के साथ और इसमें जो है अम, ये भी कहा गया है कि हिंदू पब्लिक जो है वो इन इनमेट्स को छुड़ाए इस अनहोली फाउंडर से, जो इसका अनहोली होल्ड है फाउंडर का, उनसे फ्री करें इन इनमेट्स को। और बहुत सारी गैदरिंग हुई हैदराबाद में, कराची में, पंचायत हुई सिंध में और उन एसोसिएशन जो है इसको अनलॉफुल कहा गया और गवर्नमेंट जो है उसको एक डिसाइसिव स्टेप लेना चाहिए इसका मिस्चिफ रोकने से। और जो लॉ अबाइडिंग हिंदू कम्युनिटी सिंध की है उसने अपने आप को रिस्ट्रेन किया लूजिंग बैलेंस। यहीं पर तो गलती करते हैं हिंदू। अब अगर इसको सजा हो जाती तो ये दूसरी जगह जाकर नहीं खोलता। यही सबसे बड़ी बात हो गई है कि हम लोग पनिश नहीं करते लोगों को, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं, ये गलत बात है। और इनमेट्स के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं है, उनके अंदर कोई भी फीलिंग ऑफ शेम नहीं रह गई है। और इसीलिए जो है इम्पॉसिबल हो गया है कि उनको ओम मंडली जो है वॉलंटरीली वो छोड़ेंगे। पैटिशनर्स ने सबमिट किया कि इविल इन्फ्लुएंस हो गया है इस इंस्टीट्यूशन पे और जो है वो एक कम्युनिटी के लोग मतलब जैसे हिंदू ही हैं और ये दूसरे कम्युनिटीज़ में भी फैल जाएगा, पोर्टल्स जो हैं वो सारी कम्युनिटी में ओपन है। और पिटीशन ने फर्दर सबमिट किया कि जो वुमेन folk जो हैं वो इस सत्संग रेगुलरली जाती हैं वो जो है हग करती हैं, एम्ब्रेस करती हैं, लेखराज को उसको कृष्ण कहती हैं और वो अपने आप को गोपियाँ कहती हैं। ये एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल है और ये रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज़ ऑफ हिंदूज़ को वायलेट करता है। तो ये सारा हुआ और यहाँ पर एफ़िडेविट लगा गया और यहाँ पर सेवक राम खूबचंद दासवानी कहता है कि मैं अब ये एक आदमी है सेवक राम खूबचंद दासवानी अम, वो उसने जो है यहाँ पर एक ओथ ली है और उसने कहा है कि मैं लेखराज खूबचंद फाउंडर जो ओम मंडली का है उसको लास्ट 35 साल से जानता हूँ। उसकी एज 54 इयर्स है और वो और ये जो ये खूबचंद दास सेवकराम खूबचंद दासवानी ये अपना लेटर दे रहा है। ये कहता है कि ये पार्टनर था मैसर्स लेखराज सेवकराम कलकत्ते में। यानी इसने और लेखराज यानी सेवकराम ने और लेखराज ने मिलकर मैसर्स लेखराज सेवकराम खोला था कलकत्ते में। 8 साल पहले और ये जो है और वो लेखराज वहाँ से गुज़र रहे थे जहाँ पर एक साधु कह रहा था कि वो किसी को भी एक सीक्रेट दे सकता है अगर वो उसको बहुत अच्छा पैसा दें तो वो उसको एक सीक्रेट बता सकता है। तो वो लेखराज जो है वो उस साधु को विज़िट करता रहा और थोड़े दिन बाद उसने जो है 10,000 रुपए निकाले और उसको पैसे दे दिए। लेखराज ने जो है बहुत ही एक बढ़िया लाइफ़ जी और वो एक बहुत ही चतुर आदमी था। और उसने ये भी कहा है कि वो एक प्योर मोरल लाइफ नहीं लीड करता था। ये उसका ही पार्टनर बोल रहा है कि ये जो है उसने किसी वहाँ पर साधु बैठता था उसको 10,000 रुपए में कोई सीक्रेट लिया उससे, उसके बाद वो बहुत ही उसने अपना बड़ा बिज़नेस सेटअप कर लिया इस बेसिस पर और वो कोई मोरल आदमी नहीं था। एक और एफिडेविट आता है, ये ताराचंद लालवानी का है। ये कहता है कि मैं एडिटर हूँ कराची डेली का और मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं ओम मंडली कई बार गया और उनका सत्संग भी कई बार
विज़िट किया, मैंने देखा कि जो महिलाएँ हैं वो फेंट करती थीं और वो हग करती थीं और एम्ब्रेस करती थीं लेखराज को, जिसको वो कृष्णा कहती थीं। और वो उनको गोपियाँ बोलता था। तो अपने आप को कृष्ण कहने वाला लेखराज जो है वो एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल है और वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। और इसने देखा कि मंडली में कोई भी रिलीजियस एटमॉस्फेयर नहीं है। और मैं अवेयर हो गया कि क्यों जो है पब्लिक फीलिंग इतनी मंडली के खिलाफ है। और मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ ये मंडली और समय तक रही तो ये सोसाइटी के लिए डेंजरस है और पब्लिक पीस के लिए भी डेंजरस है। ये ताराचंद लालवानी जी ने कहा, जो ओ मंडली जाता था। और ये उसने डेपोज़िशन दिया है 25 फरवरी 1939 को। इसके बाद 24 फरवरी 1939 को जो है हीरानंद करमचंद ने कहा कि वो एडिटर है हिंदू का, एक डेली न्यूज़पेपर है जो कराची में आता है। वो ओम मंडली एक बार जा गया था, तो उसने देखा कि बहुत सारी जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं 9 से 12 साल की, वो अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस कंडीशन में हैं। तो देखिए वो मतलब बेहोशी और आधी बेहोशी की हालत में हैं और वो एक उससे जो है अ, जैसे लटक सी रही हैं, क्लिंग कर रही हैं। वो ऐसा लगती थी जैसे वो किसी हिप्नोसिस में है। 2 जो हैं वो उसकी गोदी में थीं और ये उसने लेखराज के लिए बोल रहा है। और 2 उसकी गोदी में थीं और 1 जो है वो आधे एम्ब्रेस में थी और 2 और लड़कियाँ उसको उसके बाँह और पैर से पकड़े हुए थी। तो उसने ये खुद से देखा और उसने कहा कि ये जो मंडली है ये एक डेंजर है हेल्दी सोसाइटी के लिए और इसको बंद कर देना चाहिए। ये हीरानंद करमचंद ने कोर्ट में साइंड एफिडेविट दिया है। 24 फरवरी 1939 को एक और एफिडेविट है, वो कमला हीरानंद का है। वो कहती है कि वो बीवी है इसकी, वाइफ ऑफ एडिटर हिंदू की, ये जो न्यूज़पेपर आता है कराची में। और ये 2-3 बार गई है ओम मंडली। और ये कहती है कि जब इसने भाई लेखराज से थोड़ी बातचीत की, तो उसने लेखराज ने बताया कि उसके आदमी जो हैं, वो राक्षस स्वरूप हैं और लड़कियाँ जो हैं वो लक्ष्मी स्वरूप हैं। इसलिए लक्ष्मी स्वरूप जो हैं वो कभी राक्षस स्वरूप हस्बैंड नहीं, मतलब उसने ये नहीं कहा कि वो, मतलब दोबारा से बताती हूँ कि वो ये लेडी जो है ये 2-3 बार ओम मंडली गई, तो इसको एक दिन भाई लेखराज ने कहा कि आदमी जो होते हैं वो राक्षस होते हैं और जो लड़कियाँ हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप हैं। और लक्ष्मी स्वरूप जो है वो राक्षस स्वरूप हस्बैंड के साथ नहीं हो सकती। अ, तो ये पॉइंट जो है ये अजय गुप्ता जी अगर सुन रहे हैं तो वो उनके लिए है कि जो आदमी हैं वो राक्षस हैं और जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मी हैं। और आदमी जो राक्षस हैं उनके साथ ये लक्ष्मियां नहीं रह सकती। इसलिए अ, आदमियों को मंडली से जान लेना चाहिए और राम स्वरूप बन जाना चाहिए। और फिर उसने कहा कि जो माँ बाप हैं लड़कियों के वो कंस हैं। एक ओकेजन पर जब ये मंडली गई तो इसने देखा कि 5 लड़कियां जो हैं वो बेहोश थी और आधी बेहोश है। एक लड़की जो है वो लेखराज के चेस्ट पर थी। 1 और 2 उसकी जो है लैप में थी और 2 लड़कियां जो हैं वो उसको आर्म और लेग से पकड़े हुई थी। शायद ये वही टाइम था जो इसके हस्बैंड ने भी देखा और इसने भी देखा होगा। एक लड़की जो है वो आंसू बहा रही थी। उसकी आँख से आँसू गिर रहे थे और वो लड़की कुछ हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस में थी। जो टीचिंग्स थी ओम मंडली में वो बड़ी अननेचुरल थी और वो जो है नुकसानदेह है सोसाइटी के लिए और इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। एक और एफिडेविट आया। ये भी 24 फरवरी 1939 को आया। ये था करोसन दास मानिक का। इसने कहा ये डेली मिरर एक इंग्लिश डेली है, उसका एडिटर है। ये एक बार ओम मंडली गया और वहाँ के सत्संग को बड़े फ्रीक्वेंटली विज़िट करता था और इसका लेखराज से कुछ डिस्कशन हुआ और उसने ये पाया कि लेखराज को कोई भी नॉलेज नहीं है स्क्रिप्चर की। मतलब वो हिंदू ग्रंथों को बिल्कुल ही नहीं जानता
और उसके अंदर कोई भी रिलिजियस fervor या कोई स्पिरिचुअलिटी या डिवोशन नहीं है। वो अपने इंस्टीट्यूशन को एक स्कूल बोलता है, ये भी एक मेक बिलीव बात है। और वो उनको एक डिसीव करना चाहता है इस नोशन में कि वो एक उनको रिलिजियस एजुकेशन देना चाहता है, जबकि वो कुछ भी नहीं जानता। और मंडली ने कोई भी यूज़फुल पर्पस नहीं किया है, ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक हॉट बेड ऑफ करप्शन है और इनडिसिप्लिन है, इसमें परवर्स नोशंस हैं रिलिजन, मॉरलिटी और रिलिजियस टीचिंग के। और ये एक बहुत ही मज़ाक बन गया है और बड़ी दुःख की बात है कि इसका मज़ाक बन गया है। और मैं तो इससे बिल्कुल ही वो मेरे को इससे बिल्कुल रिज़ेंटमेंट है और ये एक मेनेस है पब्लिक पीस के लिए, इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। अगला आया वासवानी का, शायद नहीं, हसमतराई विशिन दास मर्चेंट का। ये भी 24 फरवरी 1939 को आया और ये कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ, यानी कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ सिंध में। और मुझे ओम मंडली से इंट्रोड्यूस मेरी बीवी श्रीमत गोपीबाई ने करा। जब मैं विदेश से वापस आया तो मेरी बीवी ने मतलब मुझे कहा कि ओम मंडली में जाओ तुम और उसके मेंबर बन जाओ और वहाँ पर बड़ा ज्ञान मिलता है। इसके बाद मैंने एक दिन पाया कि लेखराज जो है वो अपने आप को कृष्ण बोल रहा है और भगवान, और जो अंदर जो लड़कियाँ रहती हैं उनको गोपियाँ बोलता है। मेरे ही प्रेज़ेंस के सामने मैंने देखा कि वो अ, ग्रंथ साहब और हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर से दौड़ रहा था या पता नहीं क्या, रनिंग डाउन द ग्रंथ साहब एंड अदर हिंदू स्क्रिप्चर्स। अब इसका मतलब पता नहीं कि वो लिटरली रनिंग डाउन बोल रहा है या पढ़ रहा था, पता नहीं। आई फाउंड हिम रनिंग डाउन द ग्रंथ साहब एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स। इसके बाद इसने देखा कि लेखराज जो है बहुत लिबर्टी लेता है लड़कियों के साथ ओम मंडली में, उनको एम्ब्रेस करता है, किस करता है, डांस करता है और स्पोर्टिंग विद देयर डैश डैश, मतलब कि यहाँ पर होगा ब्रेस्ट, कि उनके स्तनों के साथ खेलता है, जो कि कॉन्ट्ररी है मॉरल्स में किसी भी सोसाइटी में। और उसने देखा लड़कियों और लेडीज को ट्रांस में जाते हुए। जब लेखराज उनकी तरफ देखता था तो लड़कियां जो हैं अनकॉन्शियस हो जाती थी। और मैंने बहुत डिस्गस्टेड फ़ील किया और मैंने अपनी बीवी से बोला कि तुम इस मंडली में जाना बंद कर दो, पर उसने मना कर दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी वो मुझे छोड़कर चली गई और अपनी माँ के साथ रहने लगी, जो खुद भी एक मेंबर थी मंडली की। अब देखिए, ये पढ़ के आपको बहुत ही सेम चीज़ लगेगी जो यहाँ पर कई लोगों के साथ हुई है, जिन्होंने बताया है कि उनकी बीवियों को जब उन्होंने मना किया तो वो उनको ही छोड़ गई और अपनी माँ के साथ जो जो मेंबर थी, यानी कि एक वुमन बड़ी जल्दी दूसरी को बना लेती है और फिर ये नहीं आती है। इसके बाद इसकी वाइफ ने इसके साथ सोना बंद कर दिया और जाकर मंडली में रहने लगी। और इसने जो है, जो लेटर लेखराज ने लिखे थे इसकी बीवी को, वो इसने प्राप्त किए। और उसमें लिखा था कि लेखराज ने इसको लिखा था कि वो यहाँ से छोड़कर चली जाए और मंडली में उसके साथ जाकर रहे। अगर ये मंडली इमीडिएटली बैन नहीं करी गई, तो ये बहुत बड़ा डेंजर है पब्लिक पीस के लिए। तो देखिए, यहाँ पे तक मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेती हूँ। मैंने काफ़ी सारे लेटर्स पढ़ लिए हैं जो आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, जो यहाँ पर कुछ लोगों ने आके बताए हैं कि एक जना जो बन जाता है, फिर वो वहाँ जाकर रहने लगता है और अपने हस्बैंड को छोड़ जाता है। प्रकाश सूबेदार जी लिख रहे हैं, हमारे यहाँ शराबी, सिगरेट पीने वाले सुधर गए, डिप्रेशन वाले सुधर जाते हैं, पत्नियां लेकर आती हैं, हमारे पति डिप्रेशन में है, काम पर नहीं जाते, वो भी सुधर गए। तो देखिए, ये तो कोई भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कर सकता है। ये तो जो सर्टिफाइड होना पड़ेगा कि आपको हिप्नोटाइज करने से पहले और शराब छुड़ाने से पहले, इसके लिए बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर सर्टिफाइड और ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं। आपके यहाँ कम पढ़ी-लिखी जो औरतें हैं, जो वशीभूत करके थोड़े बहुत अच्छे काम कर देती हैं, पर बाकी बहुत सारे जो बुरे काम हो रहे हैं, उन पर आप पर्दा डाल रहे हो। इस काम के लिए जो डिप्रेशन में हैं, अगर आपकी संस्था नहीं होती, तो ये काम फिर भी होते।
क्योंकि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो इसी पर्पस के लिए हैं, वहाँ पर हिप्नोटाइज़ करके और लोगों की बुरी आदतें छुड़ाई जाती हैं, डिप्रेशन भी ठीक करे जाते हैं। पर तुम्हारी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो फाउंडर है वो कैरेक्टरलेस है। लेखराज जो था उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, वो एक बदमाश आदमी था। और उसने व्यभिचार किया और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वो लड़कियों के साथ क्या-क्या करता था। खुद लड़कियों ने कोर्ट में जाके बताया है जो उनके साथ हुआ, जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं, कैसे जो उसके चंगुल से वापस आके जब उनमें से 7 में से 5 ने डेपोज़िशन दिया है और बिल्कुल सिमिलर बातें हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं वहाँ की जो बिल्कुल सेम सी बातें हैं जो वहाँ पर व्यभिचार चल रहा था, शैतानी का अड्डा था। तो प्रकाश सूबेदार जी ये अगर कोई बदमाश पापी शैतानी आदमी एक काम जो है शराब पीने का ठीक कर देती है उसकी संस्था, तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं इस तरह की जो शराब ठीक करती है, जो जो प्रॉपर संस्थाएं हैं जहां पर ट्रेंड इंडिविजुअल्स हैं। उसके लिए तुम्हारी जैसी गंदे व्यभिचारी पापी इंसान की चलाई हुई संस्था में जाने की जरूरत नहीं है लोगों को। तो आगे देखिए कितने सारी चीज़ें सेम हैं। मैं थोड़ी-सी और पढ़ूँगी फिर मैं बंद कर दूँगी और फिर इंदिरा जी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन को। तो मैं देखती हूँ कितने लेटर्स और हैं। यहाँ तो सभी लोगों के इतने हो रहे हैं। अब जो है एक और ने लिखा है चीफ मिनिस्टर को सिंध सेक्रेटरीएट कराची। हम जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इन्होंने मिलकर दिया है कि ये एक परवर्टेड नेचर की ये ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पूरा लेटर नहीं पढ़ रही हूँ। मैं उड़ता-उड़ता आपको पढ़ के बता रही हूँ कि ये जो इविल इन्फ्लुएंस का है और जो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं रिकॉग्नाइज़ करते और घरों को तोड़ दिया है, इविल इन्फ्लुएंस हो गया है। और उन्होंने कहा कि इस ओम मंडली को बंद कर दिया जाए। फिर ऑर्डर आए अगेंस्ट ओम मंडली। ये 1939 के हैं। जसोती वाइफ ऑफ जागुमल, ओम राधे डॉटर ऑफ पको पोकरदास। अम, तो इन्होंने कहा कि 14 दिन तक ये ऑर्डर रहेगा कि आपको क्या करना है कि कोई भी और फीमेल को नहीं लेना है ओम मंडली ओम निवास में। उस समय स्थगित कर दिया और फिर बाद में स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट्स के लिए गए और 1938 में एक एजिटेशन स्टार्ट हुआ था ओम मंडली और ओम निवास में भाईबंद कम्युनिटी के द्वारा। जो उनकी टीचिंग्स दी जा रही थी स्पेशली जो बहुत छोटे लोग बच्चे थे उनको। और सेक्शन 107 क्रिमिनल कोड का उसके अगेंस्ट वो पेंडिंग है और ओम मंडली और ओम निवास को शिफ्ट कर दिया गया कराची और भाई लेखराज खूबचंद वहाँ पर जाकर रहने लगा। थोड़ी-सी लड़कियाँ जो ओम मंडली गई थीं, उन्होंने एविडेंस दी थी सेक्शन 107 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन ये विटनेसेस जो हैं इन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए थे इस लेखराज पर और उन्होंने कहा था मंडली के अंदर विश्वास किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल का कि उनके साथ अंदर क्या किया जाता है और मंडली जो है उसमें कोई पाप नहीं होता कि वहाँ पर जो मैरिड विमेन है उनको भी उनके हस्बैंड के साथ नहीं मिलने दिया जाता और बच्चों को बोला जाता है कि तुम अपने पेरेंट्स को अवॉइड करो। और लेखराज जो है वो कृष्ण बन जाता है, लेडीज जो है गोपियां बन जाती हैं और अपने आप को गॉडहुड कहने लगता है। जो यंग और ओल्ड जो रहने वाली हैं उनको जो है हिप्नोटाइज करके ओकल्ट जो तांत्रिक कार्य क्रिया करी जाती है। प्रेसिडेंट जो है ओम मंडली की ओम राधे, उसको भी एग्जामिन किया गया और उसने कहा कि सारे मेल और फीमेल जो मंडली में रहते हैं वो वशीभूत में रहते हैं और लेखराज जो है किस और एम्ब्रेस करता है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पिता है। और ये डिस्क्लोजर जो ट्रायल में हुआ उसने पब्लिक के माइंड को और भी इन्फ्लेम कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इसको जो है वो खत्म कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया है ओम मंडली और ओम निवास के लिए। हिंदू कम्युनिटी बहुत एक्सरसाइज्ड है इस सिचुएशन में और जल्दी से कोई स्पीडी रेमेडी नहीं ली गई और भाई लेखराज और मेल्स को वहाँ से जाना बंद नहीं किया गया।
तो पब्लिक पीस जो है वो बहुत थ्रेटन हो जाएगी। फिर ये मतलब इन्होंने उस समय ये कर दिया था कि जो है सत्संग रहेगा, लेकिन कोई आदमी नहीं वहाँ जाएगा। और ये बहुत सारे यहाँ लेटर्स हैं जो कितने लिखे गए इस बीच में, क्या-क्या ऑर्डर्स आए। और फिर जो एक ऑर्डर आया 18 अप्रैल 1939 में, ये ऑर्डर इश्यू हुआ कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, विक्टोरिया रोड अ, अम, और री रोड एट कराची, जिसको कि ओम मंडली और ओम निवास कहते हैं, वहाँ पर कोई मेल नहीं जाएगा। और ये वाले लेटर्स आए। फिर इसके बाद ट्राइब्यूनल इंक्वायरी का लेटर आया, ये 27 मार्च का था, 11:10 एएम पे। ऑनरेबल सीएम लोबो, चार्ल्स मैनुअल। और इसके बाद फिर इंक्वायरी बिठाई गई ओम मंडली के अफेयर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हिसाब किताब बहुत लंबा होता है। तो इन्होंने ब्रीफली जो हिस्ट्री बताई ओम मंडली के इंस्टीट्यूशन की ऑनरेबल जजेस के सामने। ढाई 3 साल पहले लेखराज जो एजेड था, 52 इयर्स का था, जो कि एक ज्वेलरी बिजनेस से जिसने रिटायर किया था कलकत्ते में, उसने सत्संग खोला इस घर में जिसको ओम मंडली कहते हैं, जिसमें कि वो डिवाइन नॉलेज देना चाहता था लड़कियों को ही, और ना ही उसका ऑक्यूपेशन, ना ही उसकी एजुकेशन, क्योंकि कोई ज्वेलर कैसे ये दे सकता है, और ना ही उसकी कोई एजुकेशन इतनी थी। तो उसने कुछ यंग लड़कियों को शिष्या बनाया। इसके बाद विजिटर्स को सरमन दिए, उनको भी ज्ञान देने में इनिशिएट कर लिया, और खुद को जो है उनके साथ एक बंद कमरे में घंटों गुजारता था ये, उन लड़कियों के साथ, जब इसने शुरू किया था। जब इसने इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर दिया और जनरल क्रिटिसिज्म आने लगा लोकल पेपर में, तो इसने थोड़े से सोशल टॉपिक्स और रिलीजन को चैलेंज किया। तो भाई लेखराज ने चुप्पी बना ली। जब उसका क्रिटिसिज्म आया तो उसने चुप्पी बना ली, कोई जवाब नहीं दिए। और इसके बाद बहुत कंप्लेंट्स आने लगीं, तो इसने अम, जो है एक इंक्वायरी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो बहुत सारी सिटिंग्स हुई, स्टेटमेंट कलेक्ट करे गए, और बहुत सारा लोगों के पास जो नॉलेज थी मंडली की उनको रिकॉर्ड किया गया। और लेखराज का इंटरव्यू ट्वाइस हुआ, कि लेखराज को भी इंटरव्यू किया गया, लेकिन उसने कोई भी सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर कमिटी इस नतीजे पे पहुंची कि इसने जो है मजाक उड़ाया है, सिस्टमैटिक रिडिक्यूल है हिंदू रिलीजियस सीक्रेट बुक्स का, और ये एक डिसरिस्पेक्ट और कंटेम्प्ट जो है स्प्रेड कर रहा है। और जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं और प्रेयर, जैसे मंदिर और चर्च, उनको इसने बेडलैम कहा है और उनको मूर्खों का स्थान कहा है। और जो पुजारी हैं और जो प्रीच करते हैं वो सब हिपोक्रेट्स हैं, और जो बेचारी लड़कियां और महिलाएं हैं उनको झूठ मूठ का विश्वास दिलाया कि सेल्वेशन जो है खाली उसी के थ्रू हो सकता है, मंडली का, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। और लेखराज जो है वो एक मास्टर हिप्नोटिस्ट है, और उसने ये आर्ट जो है थोड़ी लड़कियों शिष्याओं को बताया, और उसकी सहायता से वो विमेन और चिल्ड्रन और वीक माइंड्स को जो है वशीभूत कर लेता है, और उनको स्वे करके हेलुसिनेट कर देता है इन बिलीफ कि दादा लेखराज जो है वही लॉर्ड कृष्ण है, और लड़कियां जो है गोपी हैं, और महाभारत की हिस्ट्री जो है रिपीट करती है। अच्छा, ये भी आइडिया जो है ना इसने सुना था। मैं यहाँ पर एक पॉज़ लेके ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 5000 वर्ष का ये जो ये बात बताई है, तो इसके दिमाग में ये था, इसने सुन रखा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसने सोचा कि भई 5000, इसने 1250 का एक युग सोचा, और उसने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5000 आ गया। तो 5000 बाद सेम चीज़ बार-बार होएगी। मतलब सेम, तो अब इसकी इतनी मूर्खता है तो दोबारा कृष्ण जी कहाँ आए? कोई नहीं आए। और इसने अपने आप को जो है बोला मैं कृष्ण हूँ, और ये गोपियाँ हैं मेरी। तो इसने ये जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ से ये बात निकाली कि भई 5000 साल में ये दोबारा से रिपीट होगा, ये बताना चाहती हूँ। और इन आइडिया से लेखराज ने जो है इन फैंसीज़ का स्पोर्ट करा, और इसने सारी डिसेंसी और डेकोरम जो है नष्ट कर दिया। और इसने अपने इस काले जादू से लड़कियों को बेहोश करता था, और कुछ तो ज़ोर से चिल्लाती थीं, कुछ हँसती थीं, और कुछ रोती थीं, और कुछ
वेल करती थीं और लेखराज जो है लॉर्ड कृष्ण बन के उनको एम्ब्रेस करता था, हग करता था और उनका विजन जो है ब्लर हो जाता था और वो राइट एंड रॉन्ग जो है नहीं समझ पाती थी। और वो पेल और एनीमिक भी थी, उनके अंदर खून की कमी थी और जो लेखराज है उनके अंदर हिस्टीरिया डेवलप कर रहा था। और उसने ये भी कहा उनको कि अपने माँ-बाप और अपने गार्डियंस की मत सुनो और उनको उनसे दूर भाग जाओ। और उसने उनको उनके दिमाग में बार-बार ये ठोंका कि जो मैरिड वुमेन हैं वो भी अपने हस्बैंड्स को कॉन्जुगल राइट जो है वो डिनाई करें, उनको एक जो है वासना से भरे कुत्ता और राक्षस समझें और वो खाली इसी योग्य हैं कि उनको लात मारी जाए और उनको मारा जाए और उनको मैरिड जब भी वो मैरिटल राइट्स की बात माने तो मांगे तो। और ये सिचुएशन जब बढ़ गई, जब कुछ मैरिड वुमेन जो हैं वो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मना कर दिया, जो है पहले मना करा था, फिर बाद में उन्होंने वॉलंटरी कंसेंट दे दिया रीमैरी का। इसके बाद हस्बैंड्स ने पंचायत को अप्रोच किया कि भई हम रीमैरी करेंगे, नहीं तो मोनोगैमी जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कस्टम हो जाएगा सिंध के हिंदुओं में। पंचायत ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने लेखराज को कहा कि वापस दो इनको इनकी बीवियाँ। और उसने मना कर दिया ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इससे जो है पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगी। तो लेखराज ने अपनी मंडली को उस टाउन से भगा के दूसरी जगह ले गया और ओम निवास कहने लगा उसको और वहाँ की जनता को मूर्ख बना के और उसका जो रियल पर्पस है उसको छुपा कर अपने आप को एक एजुकेशनल उसने शो करा कि मैं एक एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मिस्ट हूँ और उसने वहाँ एक स्कूल खोला और एक बोर्डिंग हाउस खोला। और इस समय जो है अब देखो इसको यहाँ पर खोलने दिया गया बदमाश आदमी को, यानी इसको तभी जेल में डाल देते तो ये सब नहीं कर पाता। लेकिन इसने जो है वहाँ पर क्या-क्या किया कि मंडली और सत्संग जो है वो ओपनली होगा और खाली वुमेन और गर्ल्स के लिए होगा और वो नया रिटन कंसेंट लेगा पेरेंट्स और गार्जियन से तभी लोगों को लाएगा और एजुकेशन जो है वो अ, जो पीसफुल होम्स की डिसरप्ट नहीं होंगी। लेकिन ये मंडली के लोग ऑब्जर्व इन्होंने कह तो दिया हाँ, हम इन चीज़ों को मानेंगे पर ये इन्होंने नहीं माना और जो चीज़ें थी वो पहले के जैसी वर्स हो गई और इन्होंने नया कैंपेन स्टार्ट किया और मंडली में सामने ही अपने हाथ जोड़कर जो विज़िटर्स आते थे, उनसे ये वहाँ पर रिक्वेस्ट और परसुएशन करने लगे। पर ये सब जो है वेन में हो गया और प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद जो है पब्लिक ने मंडली के प्रेमिसेस में जो है वो हड़ताल करनी शुरू कर दी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैदराबाद के कि भई इसने जो है फिर से ये चीज़ तोड़ी है। और इस समय अक्टूबर लास्ट 1938 में लेखराज जो है वहाँ से कराची चला गया। फिर जब बहुत ज़्यादा हैदराबाद, सिंध में वो मचा शोर तो ये कराची चला गया और वहाँ पर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर लिया। बहुत सारी लड़कियाँ माइनर भी और मेजर भी हैदराबाद से उनको ये भगा लाया उनकी बिना परमिशन के, यानी ये मानता नहीं था जबकि इसको बोला गया था कि ये रिटन परमिशन ले, फिर भी ये वहां से इसने लड़कियां भगा ली और कुछ लड़कियों को तो रेस्टोर कर दिया गया कुछ हफ्तों बाद और कुछों को काफी महीनों बाद परसिस्टेंट प्रेशर आया जब पेरेंट्स का तो इस कुछ लड़कियां वापस कर दी गई और कुछ को महीने बाद कर दिया। और फिर से ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ और फिर से जो है ये प्रूव करा गया कि ट्रांसेस जो है वशीभूत किया जाता है यहाँ यंग लड़कियों को, विमेन को और वीक माइंडेड मेन को मिस्टीरियस प्रोसेस ऑफ हिप्नोटिज्म से, ब्लैक आर्ट से, हेलुसिनेशन से और उनको गलत आइडिया दिए जाते हैं रिलीजन के और गॉड के और उनको उनकी नर्व्स को ब्रेकअप किया जाता है। इससे उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और उनका जो हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस है वो इतना बड़ा है कि जो विमेन हैं वो अपने जेवरात लेकर भी भाग आती हैं और जेवरात भी ले आती हैं मंडली में। और लोगों को जो है धोखा देना इस फ़ॉल्स प्रेटेंस से कि उनको तो मोक्ष मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर और कहीं नहीं मिलेगा। ना तो प्रार्थना करने से, ना जो है बड़े डेप्रिवेशन या ऑस्टेरिटी में रहने से, बल्कि तुमको तो वेट करने की ज़रूरत और जल्दी भी नहीं मिलेगा।
और वो घमंड मतलब अपनी शेखी मारता था कि भई उसको तो एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया है जो बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी है और वो तो जो उसको बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ रुपीज़ देकर मिला है। ये एक पोटेंट फैक्ट था कि कोई जो सच्चा ज्ञान है वो खरीदा नहीं जा सकता मार्केट से। जो उसने एक्चुअली में बाय किया वो हिप्नोसिस था। जो उस साधु से 10,000 रुपए में इसने खरीदा वो हिप्नोसिस था और ये कुछ मिस्टिक या साइनिस्टर शैतानी किस्म के लोग और परवर्टेड योगिक पावर जो यूज़ करते हैं, जो जैसे आप कुछ तपस्या करो तो आपके अंदर कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, फिर आप उनका गलत प्रयोग करो, ये उस तरह का इसने सीखा था, जिससे कि वीक और ससेप्टेबल माइंड्स को जो है आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसका सत्संग एक रूस था जो छोटी-छोटी यंग और छोटी लड़कियों को अपने पास जोड़ने का और ये विश्वास दिलाने का कि वही एक ईश्वर है। और ये ज्ञान जो सेल्फ रियलाइज़ेशन का छोटी यंग लड़कियों को देता था और जो जवान विज़िटर्स आते थे और उनको बंद कमरे में घंटों अकेले देता था। ये एक टेम्पटेशन था जो कि एक अनहेल्दी था और अनडिज़ायरेबल था। जो यंग लड़के आते थे मंडली में सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए वो ये देखते थे कि ये लेखराज खुद को बंद कर लेता था छोटी लड़कियों के साथ। तो ये उनको नहीं पसंद आता था। और कि भई अगर विमेन और मेन जो एक ही बराबर उम्र के जो हैं उनको एक साथ रखना, एक साथ रह रहे हैं वो और उनके मैरिज के नोशंस भी गलत-गलत कर दिए हैं, तो ये एक बड़ी डेंजरस बात है। फॉरेन डिनोमिनेशन के लोग भी आते थे जिनकी सिविलाइज़ेशन जो है वो डिफरेंट थी और ऐसे कांग्रीगेशन जो हैं अम, उनके लिए अलाउड नहीं थी। तो ये प्रॉमिस्कुअस लिविंग थी। यानी कि आप यंग जो एक साथ उम्र के जो लड़के-लड़कियाँ हैं उनको वहीं पर रहने दो और उनको दिमाग में डाल दो कि भई मैरिज अच्छी चीज़ नहीं है। यानी वैसे ही व्यभिचार करके रहो। ये इन्फ्लुएंस करना इनमेट्स को कि भई वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर की बाहर ना दें और कहीं पर भी सीक्रेट साइन, इंजंक्शन या एडमोनिशन या थ्रेट अ, से वहाँ पर ना छोड़ें। ये था एक व्यू में कि पब्लिक को डिसीव करें कि क्या चल रहा है अंदर इंस्टीट्यूशन के। ये एक बिलीफ क्रिएट किया गया इनमेट्स के अंदर कि अगर वो मंडली के अंदर के सीक्रेट्स जो हैं बता देंगे या भाग जाएँगे या फिर उनके जो कोर्ट में जो उनके पेरेंट्स उनको वापस अगर सिक्योर कर लेते हैं तो उनका इतना बुरा हश्र होगा कि उनको मंडली वापस लाया जाएगा और उनको इनकी डिसलॉयल्टी के लिए इतना बुरा वो दिया जाएगा सबक कि ये उनके दिमाग में भर दिया गया था। यानी कि अगर वो एक बार अगर अपने माँ-बाप के पास चली भी गई, तो उनको वापस लाया जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा। और जो विमेन और गर्ल्स थी उनको जो है इन्फ्लुएंस किया गया और उनको बोला गया कि आपको मंडली में ही रहना पड़ेगा इस लग्ज़री में जो कि लेखराज उनको सप्लाई करता था जैसे बड़ा अच्छा खाना या बड़े अच्छे स्वीट्स, फ्रूट, सेंटेड सूप जो पेस्ट हैं, परफ्यूम है, क्लोथ्स हैं और बहुत सुंदर-सुंदर बेड्स ये सब फ्री देता था। उसके पास कारें थी, बसें थी, उनको जॉय राइड देने के लिए पूरा टाइम जो है खाने, एन्जॉयमेंट में और मेकिंग मैरी कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं और ये सरप्राइज़िंग नहीं था कि लड़कियाँ जिनको इतने कम्फ़र्ट और कंपनी में उनको बड़ा मिज़रेबल लगता था कि वो घर वापस आएँ क्योंकि घर में तो उनके सब कुछ चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ पर लेखराज उनको बड़ा अच्छे बादाम और काजू किशमिश खिलाता था। एसी में बैठती थी वो और अच्छी-सी कारों में घूमती थी। घर आके कौन गरीबी में रहेगा। तो इसलिए वो नॉर्मल लाइफ़ में हैबिचुएट नहीं हो पाती थी और जल्दी से वापस जाना चाहती थी उसी सुख-सुविधा में। भाई लेखराज ने ऐसे मैग्नेटिक सुरमा लगाया था इनकी आँखों में जिससे कि इनके सेंसेस को अफ़ेक्ट करता था। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिलीजियस सत्संग जो है वो ऐसे स्पेशल सुरमा जो प्रिपेयर करे और उसको एडल्टरेट कर दे और फिर वो उन प्रेशर करता था कि ये लगाओ और कोई भी ऐसा आपको अंदरूनी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने ये ना लगाया हो। और ये सस्पेक्ट किया जाता था कि इसी स्टफ के अंदर कुछ हिप्नोटिज्म है और वो आँखों के द्वारा ही जो है कार्य करता है। और कितना लंबा है, तो यहाँ तक मैं पढ़ के खत्म कर दूँगी फिर। तो और टीचिंग क्या कराई जाती थी, ये प्रूव करा जाता है कि इन जो अंदर के रहने वाले लोग हैं, उनको बोला जाता था कि आप अपने पेरेंट्स को डिसोबे मत
करो, उनकी कोई एडवाइस मत मानो, बल्कि एक कैंपेन चलाओ ताकि उनसे विरोध का, और ये परमिशन दी थी मंडली ने। और जो इनमेट्स को वापस जो उनके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता था, उनको बोला जाता था कि आप जो है वहाँ पर विद्रोह करो, कि खाना खाना बंद कर दो, और फिर बहुत दिन तक, और खुद अपना अम, वो अपना, जो लोग पिंच होते थे हंगर से, वो अपना खुद खाना बनाते थे। और लेखराज उनको पैसा भेजता था, जिस पैसे से वो खाते थे। बहुत दिन तक वो जो है खाना या नहाते नहीं थे, या अपने बाल नहीं बांधते थे, और उनके माँ-बाप जो हैं वो उनकी ऐसी हालत देख के उनको वापस परमिशन दे देते थे लेखराज के पास जाने के लिए। जो मैरिड वुमेन थी, उनको जो है कहा जाता था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मत सो, और उनको जो है अम, अ, वापस से शादी करने के लिए भी मत कहो, जब तक कि उन्होंने अपने सेल्फ को रियलाइज़ नहीं कर दिया है। और इस तरह उन्होंने बहुत सारे शांति प्रिय घरों को तोड़ा, और एक हस्बैंड की और वाइफ की लाइफ को मिज़रेबल कर दिया, उनके बीच में प्रेजुडिस फैला दिया। जो अनमैरिड लड़कियाँ थी मंडली की, उनको अम उनके अंदर भी ये इस तरह का एप्रीहेंशन डाल दिया कि अगर वो वापस जाएँगी अपने पेरेंट्स के पास, तो फिर उनको जो है मैरिज जो है उनकी हो जाएगी, तो इसलिए वो यहीं पर रहती रहे। ये जो स्कूल था वो भी नाम का स्कूल था, वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ना ही उनके बॉडी और माइंड की कोई इम्प्रूवमेंट की बात करते थे, बल्कि रॉन्ग नोशन बना दिया था मैरिज और चाइल्ड बर्थ का लड़कियों को छोटी एज में ही, कि वो उनके हस्बैंड जो हैं वो बड़े ब्रूटल हैं, और बड़े वासना से भरे हुए हैं, और इनकंसिडरेट हैं, और वो कोई कॉन्जुगल राइट नहीं देते थे अपनी वीक और सिक वाइफ के लिए। ये एक फ़ॉल्स एक्सक्यूज़ था कि उनको अपने हस्बैंड को भी डिफ़ाई करना है, चाहे वो कितने भी ह्यूमेन और रीज़नेबल क्यों ना हो। भाई लेखराज जो है वो कोई अफ़ेक्शन अम, को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता था किसी और के प्रति, बस अपने प्रति, यानी लेखराज के प्रति वो करें, बाकी हस्बैंड या किसी और की ना सुने। जो फाउंडर था लेखराज और उसके डिसाइपल्स, वो अब्यूज़ भी करते थे कम्युनिटी को, और कमिटी के मेंबर्स, पेरेंट्स, और खूब गंदी-गंदी फ़िल्दी लैंग्वेज बोलते थे, और उनके लिए अटर कंटेम्प्ट रखते थे, नफ़रत। और लेखराज जो है वो, उसने जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी अब्यूज़ किया, और उसने हेट्रेड पैदा की हिंदू रिलिजन के प्रति, ताकि जो लड़कियां घर जाएं उनके माँ-बाप के पास या गार्जियंस, तो फिर वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करें, और खूब लड़ें, और बहुत गंदी फीलिंग्स घर में पैदा हों। और लेखराज की टीचिंग्स जो थी वो ब्लास्फेमस थी भगवान के प्रति, और एथिज्म की तरफ थी वो। इम्प्रॉपर प्रैक्टिस भी थी। ये कैसे प्रूव किया जाता है? तो अभी तक हमने क्या-क्या प्रूव कर दिया, जो टीचिंग्स हैं, मोरल कंडक्ट है, और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन के अंदर का अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। और फिर अब इम्प्रॉपर प्रैक्टिस क्या थी, कि लेखराज जो है वो हिप्नोटिज्म या गंदी टीचिंग्स जो है ऐसे परवर्टेड स्टेट ऑफ माइंड में लाता था, जो लड़कियां वहां रहती थी, जो नहाती थी या उसके सामने हाफ नेकेड रहती थी, और उनको कोई शर्म नहीं लगती थी, यानी कि उसने उन लड़कियों के अंदर से शर्म खत्म कर दी थी। वो सोचती थी कि वो डिवाइन है, वो बड़ा दिव्य है, और जो विमेन उसके सामने बड़ी प्रोमिस्कुअस, मतलब कि व्यभिचारी, किसिंग और हगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग टुगेदर, ये सब ऑफेंसिव और इमोरल सोशली जो हिंदू आइडल समझते हैं, ये सब करती थी, क्योंकि वो सोचती थी वो दिव्य है। और उसके साथ जो बैठने को भी विमेन फोक और बाय रिलेशंस जो है बाकियों के साथ जो है नॉट प्रॉपर है। लेखराज ने जो है ये विमेन इन इन मेट्स के अंदर से सारी मॉडेस्टी, यानी कि एक लज्जा जो विमेन के अंदर होती है, और शेम जो होता है, वो ये खत्म कर दिया इस बहकावे में कि वो उनका दादा बाबा है, और वो तो भगवान है, जिसके कि गोदी में ये स्पोर्ट भी करेंगे, उनके लेटेंगे, और उसी कवर के अंदर, उसी रजाई में, उसी में। और इससे इन इन लड़कियों के बीच में जेलसी भी पैदा हुई, कि भाई कौन है लेखराज के साथ।
ये बात ऐसी ही है जैसे मोहम्मद ने छोटी-छोटी लड़कियों से शादी कर ली, फिर वो आपस में भी एक-दूसरे पर नज़र रखती थी कि आज मोहम्मद किसके पास गया है, आज इसका दिन है तो इसके पास जाएँगे, ये है। तो मैंने बता दिया है और कल काफ़ी लंबा खींच दिया था इंदिरा जी ने, और अगर वो आज करना चाहते हैं कंडक्ट तो प्लीज़ आ सकते हैं, लेकिन उसे आपको आधे पौन घंटे में ख़त्म करना है। चाहे लास्ट में कोई भी आता रहे, आप उसको 20-20 मिनट्स नहीं देंगे, टोटल उसको आप उसको क्लोज़ कर दीजिए। तो जो है वो बहुत बड़े वीडियोज़ हो जाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जो पर्पस है, वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर ऐसा है कि किसी के साथ बातचीत जारी रखनी है तो हम एक और स्ट्रीम खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर उषा जी हैं अगर, तो उनसे भी मुझे कुछ कहना था, लेकिन मुझे लगता है आज वो नहीं है। कल वो लास्ट में आई थी तो मैंने सुना था उनका। तो कुछ लोग जो अपना और कुछ बताना चाहते हैं तो हम एक और भी स्ट्रीम या चैट लाइन खोल सकते हैं तो उसमें करेंगे। लेकिन ये चीज़ें स्ट्रीम जो है ये इतने तक ही होनी चाहिए। तो किसी को ने जो पूरी स्ट्रीम सुनी हो और वो आके बोलना चाहता हो इस स्ट्रीम के ऊपर तो वो आ सकता है। इसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। पिन मैसेज में, सॉरी। आज ये प्रकाश, आज कौन बीके वाले आए हैं, इन सबको हम आंसर कर देते हैं। आपको भी राम राम। अनमोल पीर जी राम राम। कविता चौधरी जी राम राम, मैं कर दूंगी उसको बाद में। नीलम शर्मा जी राम राम। अमित जी जय श्री राम। वीरेंद्र दीक्षित, ये मैंने बात कर ली है। इंदिरा जी राम राम। बार बार ये बात लिखने से क्या फायदा। मंजीत जी आपको राम राम। मैम आपकी स्ट्रीम, हाँ ये मैंने पढ़ लिया था, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। सुनील जी आपको भी सत्य सनातन वैदिक धर्म। कुछ दिन बाद तुम्हें खुद पर तरस तुम कितनी मतलब बेशर्म हो, मतलब मैं बेशर्म ही कहूँगी। जब तुम्हारे पास कोई अगर व्यक्ति इतना, अगर उसको नहीं पता और उसने किसी संस्था को जॉइन कर लिया, उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जब हमारे पास प्रूफ आ गया कोर्ट का कि लेखराज एक बदमाश आदमी था और इतनी सारी बच्चियों ने वहाँ पर वो डिपोज़िशन दिया है, और अब ये सच्चाई जानने के बाद भी तुम उस पर डिफेंड कर रही हो, तो खुद बेशर्म और बहुत ही नीच किस्म की वुमन हो। यही कह सकती हूँ मैं। हुँ। ये मैंने बता दिया, केस विथड्रॉ नहीं हुआ बल्कि क्लोज़ हो गई वो मंडली, और उस वो बदमाश को उसने जेल में नहीं डाला, तभी उसने दूसरी जगह खोल ली। बिल्कुल अमित जी सही कह रहे हैं। जी अजय जी बोलिए। दीदी सबसे पहले तो राम राम। राम, राम। दीदी आपने मेरा भरोसा नहीं किया था जब मैं इनको बता रहा था आपको कि कलकत्ते से इन्होंने लिया है 10,000 में, ये काला जादू लिया है इसने हाँ, बिल्कुल सम्मोहन आपने का। सही बोला अजय जी। और वो जो आप कह रहे थे ना कि बीवी जो है वो छोड़कर चली गई और अपनी माँ भी उसकी हाँ वहाँ उसको बिलॉन्ग करती, बिल्कुल सेम चीज़ औरों के साथ भी हुई है। दीदी, क्योंकि मैंने देखो, मैं आपको एकदम सही बताता हूँ, मैं रजौली में फौलाद पोस्ट है जो कि सबसे नियर पोस्ट है पाकिस्तान और इंडिया का, कि आप बात कर सकते हो दीवार खड़े होके। मैं वहां पे रहा हूँ, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी, तभी मैंने आपको बोला था सब चीजें। और आज आप देख लीजिए नक्शे में कि फौलाद पोस्ट सबसे नजदीक इंडिया का पोस्ट है कि जो कि बात कर सकते हैं। वहां पे अटैक भी हुआ था जिसमें कैप्टन सूरी मारा गया था, हमारे 3 जवान मारे गए थे। हुँ। अच्छा, ये बीके शिवानी जो है, ये बीके शिव शक्ति जो है, ये इतनी मतलब निचले दर्जे की निकृष्ट है, जब इसको ये कल परसों पता चल गया कि इतनी लड़कियों ने वहाँ पर कोर्ट में दिया है और लेखराज एक बदमाश आदमी था, फिर भी उसको डिफेंड कर रही है, तो ये एक निकृष्ट वुमन है।
दीदी इनको सबको ब्रेन वॉश हो गया है, इनको लेखराज अपने जिन्न के रूप में दर्शन देता है, सब चीज़ इनके साथ करता है, जो कि ये पागल हो चुकी हैं। मेरे को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ़ ने नहीं, 21 आप साल सच पीछे बोल निकाले रहे थे हैं, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपको ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि मेरी आप बीवी तो ने मेरे भुक्तभोगी हैं, आप तो भुक्तभोगी हैं। एक तो सबसे पहली बात आपको जो है सैल्यूट कि आप हमारे देश के रक्षक हैं, आप एक सैनिक हैं और आपने जो है वो एक देश के रक्षक हैं। इसके अलावा सैनिक होने से तो आपको और भी ज़्यादा सुविधाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये बदमाश आदमी ने आपके परिवार को उजड़वा दिया। तो आप तो भुक्तभोगी हैं, आपको तो बहुत कुछ बोलना चाहिए, आप तो बहुत शरीफ हैं जो बहुत ही हल्की तरह से बोल रहे हैं। दीदी जिस दिन मैं फुल स्टेम करूँगा आपके साथ, उस दिन मैं ए टू ज़ेड बताऊँगा। ए टू ज़ेड बताऊँगा, मैं अपनी भी गलती बताऊँगा कि मैंने क्या गलती की है और क्या गलती मेरी और मिसेज़ ने की है और कैसे। ये लोग रोती हैं दीदी, इनकी आँखें मेरे को दे बताया है कि इनके लेखराज को देखते ही और मेरी मिसेज़ को आँखें देखते ही अब मेरे को गुस्सा आने लगा था। वो मेरे को बस सम्मोहन कर रही थी। अच्छा अजय जी, आपने वो जो मेरा स्ट्रीम देखा था जिसमें एक लड़की आई थी जो हाउसवाइफ थी, जिसने बताया कि वो जो मम्मा भी आती थी और काले दाँत हो जाते थे और आँखें लाल और वो बिल उसकी तरफ देखता था, बिल्कुल, चीखता बिल्कुल, था। बिल्कुल वो दीदी, सुनी थी आपने? बिल्कुल दीदी। जी, बिल्कुल भी सुना था और ये लोग सब चीज़ें सिखाते हैं, जो सीनियर हैं वो एक-दूसरे को सिखाते हैं, जो कि इनका मान टापू में इसीलिए इनको बोलते हैं मान टापू में भगवान आए, क्योंकि वहाँ सारे जिन्न और प्रेत ही हैं, जो कि इनको अनुभव अरे ये कराते सब हैं। जो मरती हैं, ये भी तो जिन्न प्रेत बनती हैं, प्रेत प्रेत को जो फ़ॉलो करेगा वो प्रेत योनि में जाएगा। हाँ, और ये लोग दीदी रात में अचानक सो के उठते हैं, क्योंकि इनको जब ये लेखराज अनुभव करता है जिन्न के रूप में, पिशाच के रूप में, तो ये लोग उठती हैं। मैंने आपको बताया था कुत्ता और गधा ही इसको अनुभव कर सकता है। कुत्ता की सूंघने की शक्ति इतनी, देखने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो उसके रूम में सोता था, मेरी मिसेज के रूम में। अगर कोई उसमें भूत या प्रेत आएगा तो कुत्ते को सबसे पहले अनुभव होता था, कुत्ता भौंकने लगता था, तो मेरी भी आँखें खुल जाती थी। तो मैंने अपनी मिसेज से पूछा ये क्यों भौंकने लगा? बोला इसको सुजाना होगा। फिर मेरे को हाँ। अनुभव हुआ कि जो मैंने पाकिस्तान में फौलाद पोस्ट में पूछा था, वो मेरे को याद आया कि मैंने ये चीज़, मैं पुरानी बातों पे गया। देखो ये फिर प्रकाश मेरे सूबेदार कह रहा है तुम्हारी रक्षाबंधन की राखी आज भी मुस्लिम लोग बनाते हैं। बिल्कुल नहीं बनाते, हम तो हिंदुओं से ही लेते हैं। कुछ होंगे जो हिंदू जैसी दीदी मौली ये बांध के जो दीदी है मुसलमान। अब मुझे किस पे ऑब्जेक्शन है? ये कह रहा है तो मुसलमान ने अंग्रेजी पढ़ा है तो कौन सी बड़ी बात है, पटाखे मुस्लिम हिंदू क्यों नहीं बनाते हैं? तो देखो प्रकाश सूबेदार, तुम ये बात देखो कि ये एक बदमाश किस्म का लेखराज था जो एक मुसलमान को ले आया। छोटी बच्चियां जो हैं वहां पर उर्दू जानता था खाली वो मुसलमान, और वो इंग्लिश पढ़ा रहा है और तुमने उसका नाम बदल के ऋषि क्यों रखा? लोगों को धोखा देने के लिए। अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो अपने ही नाम से आते और हिंदुओं जैसे कपड़े पहना के उसको मुरूना करवाया, जो एक तरह का डिसेप्शन है। जो 9 डिसेप्शन वाला, जो किसी ने स्ट्रीम मेरा नहीं देखा हो, कि इस्लाम में 9 तरह के डिसेप्शन फॉलो होते हैं, जिसमें मुरूना जो है 9th प्रकार का है, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल दूसरे की तरह बन जाता है और वहीं पर उसकी तरह रहने लगता है। तो इस बदमाश लेखराज ने उस मुसलमान से मुरूना करवाया और हमारे जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल से उम्र की लेकर 12 साल तक के बीच में, उन बच्चियां जो 40 बच्चियां थी उनको पढ़वा रहा है वो उनसे। तो क्या क्या हिंदू जो टीचर्स हैं वो मर गए हैं? ये एक डिसेप्शन नहीं है तो क्या है? तुम उसका नाम ऋषि क्यों रख रहे हो? वो क्यों उसको हिंदू कपड़े पहना रहे हो? वो क्या सर्टिफाइड हिंदू प्रोफेशनल है? वो सर्टिफाइड हिंदू है या कोई भी जो है झूठ-मूठ में बन जाए हिंदू और हिंदू बच्चों के समीप आ जाए। अपनी पत्नियों को तो ये लोग बुर्कों में रखते हैं और दूसरों की बच्चियों को ऊपर जो है आँखें गड़ोते हैं। अपना सामान तो बुर्के में रखेंगे और दूसरों को ताड़ेंगे। उनको हमारे छोटी बच्चियों को झूठ-मूठ हिंदू बना के उनके सामने ले आएँगे। जी, अजय जी। दीदी मैं इसीलिए ये माने 21 साल बाद मेरी फैमिली जब मैं पेंशन आया हूँ तब क्यों, उससे पहले जबकि ये लोग 1-2 साल में पतियों को छोड़ देती, मेरी फैमिली ने 21 साल बाद क्यों किया अच्छा, ऐसा? आपने सुना ये अजय सोचने जी की बात कि मैंने ये बताया इन लोगों ने, लड़कियों ने, जो कि जो हस्बैंड आदमी हैं, लेखराज ने कहा जो आदमी हैं वो सारे राक्षस हैं और जो लड़कियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूप हैं और लक्ष्मी स्वरूप को राक्षस के साथ नहीं रहना चाहिए।
इस तरह दीदी की तो बातें वही कर चीज़ रहा तो है। मैं हुँ। मैंने वही चीज़ आपको बोला था, आज पूरी चीज़ें आपने ये खुल के इसमें पढ़ दी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं गलत नहीं बोल रहा था, मेरे पास प्रूफ़ नहीं हुँ। था बस। हाँ, और मैं तो आज वही एक एक प्रूफ़ से ही बात करती हूँ, और देखो ये प्रूफ़ कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया हो, ये कोर्ट में गए हुए प्रूफ़ हैं। दीदी मेरे को तो वहाँ पे बैठ के मैं बात करता था उनसे पाकिस्तान सैनियों से, उनके इसके बारे में पूरी मैंने जानकारी निकाली थी। हुँ। और तो सबसे पहले इस इंडिया के अंदर संस्था को ना कलकत्ता में। पूरी तरह से जो है ना, वो शिवानी के वीडियोज़ पर जाओ और नीचे कमेंट करो, मैं करती हूँ वहाँ पर, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? सब जगह छा जाइए, सबको बता दीजिए, और मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जो सर्टिफ़ाइड नहीं है तुम लोग सर्टिफ़ाइड नहीं हो डिप्रेशन क्योर करने के लिए, शराब पीने सुधारने के लिए। उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर लोग ट्रेन्ड हैं, वो वहाँ पे जाएँगे। तुम्हारी जैसी गंदे राक्षसी संस्था में 1-2 जो अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। दीदी मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना दारू वारू, ये सम्मोहन करके ही बाबा को याद कराते तब छूटती हैं। लहसुन, प्याज और पति ये सब छूट रहे हैं तो ये उसके दम पे छुड़ाते हैं। आज तक इन्होंने जो वृक्षारोपण किया है उसमें कभी दोबारा पानी डालने गए? ये रक्तदान करती हैं, इन्होंने जो बहन जी मोटी-मोटी बैठी हैं गद्दों में, इन्होंने दिया है? ये सब इन्हीं के देते हैं, इन्हीं के सम्मोहन किए वाले देते हैं और कोई नहीं देता है। जो ये खाना लड़कियों क्यों को ये कराती भगा के लाते हैं, वो लड़कियाँ वापस भी इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनको यहाँ पे कम्फ़र्ट, काजू किशमिश और एसी में बैठना, गाड़ियों में घूमना मिल रहा है, तो वो क्यों जाएँगी गरीबी में वापस? वो भी है दीदी और फिर इनको ये खिला-पिला के जब ये चीज़ करते हैं, डराया जाता है सबसे पहले और भारत की नारियाँ इतनी डरपोक हैं, कमज़ोर दिल की होती हैं कि डर जाती हैं। हाँ, ये और आपने मेरे बोला ना अंदर क्या जो है ना भगवान की किरण है। भगवान की किरण मेरे दी अंदर है, और वो सब राइट ऑलरेडी कर रही है। दीदी आपने जो बोला 7 दिन बाद आओ, ये 7 दिन क्या डेढ़ 2 इनको निकलने के लिए 3-3 4-4 5-5 साल लग जाएँगे। ये सब उसमें क्या चले जाते हैं बोलते हैं कि ये डिप्रेशन में चली जाती हैं। इनको कौन निकालेगा? देखो प्रकाश आप सूबेदार, देखना कैसे ये तुम्हारी ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं ये पशु योनियों में जाएँगी, क्योंकि ईश्वर की दया होगी ना इन पर, तो इसलिए ये जहन्नुम में से जाने से बचने के लिए पशु बनेंगी सब। दीदी मेरे लड़के और लड़की के सामने मिसेज रोई है कि ये पापा के रहते हुए लड़के और लड़की को नहीं ले जा पाएँगे, तो वो रोती है अब उनके सामने रोती है कि पापा ने हमें छोड़ दिया, तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे, रोती है कि ये घुस जाएँ दोनों बच्चे, ये हालत है इनको घुसड़ने के लिए, बात ये है ना ये इनकी अजय जी, टैक्टिक है। अगर कोई आपका अगर अपनी वाइफ़ को, बट बेटी को कोई आपके हाथ लग जाए, अगर उनको बागेश्वर धाम ले जाएँ, तो शायद वो उनका जिन्न निकाल दें। ये जो बड़ा प्रेत है, इसको निकालने के लिए बड़ी भारी शक्ति चाहिए, और इसका प्रेत जो है बहुत समय से जो है बड़े प्रभावशाली हो गया है। इसको हमें जो है बागेश्वर धाम वाले शायद निकाल दें इसका प्रेत। दीदी हमारे लड़के-लड़की अब मेरे से बात नहीं करते, उनको तोड़ लिया गया, उनके मायके वाले सब इसी में हैं और पास में सिर्फ 800 मीटर दूरी पे मेरा मिसेज़ का मायका है। वो सारे उसी में ए टू जेड हैं। मेरे को हाँ। घर में रह के दीदी डिप्रेशन हो गई थी कि मैंने फ़ुनैन की आप गोली और चाकू बागेश्वर अपने धाम खुद चले जाइए। उनको अपनी समस्या बताइए, और फिर देखिए वो क्या इसका जवाब देते हैं कि आपके फैमिली के लिए वहाँ पर आप चले जाइए वहाँ पर। दीदी तो मैंने फ़ुनैन पूरी पी थी, मैं डॉक्टर के पास गया, बच गया, फिर मैंने चाकू मारी है, अपने पेट में चाकू मारी है जो कि मेरे के हाफ इंच अंदर गई थी। ये मेरी मिसेज़ हँस रही है, खून गिर रहा है, हँस रही है, हाँ, बच्चे तो हँस आप रहे अपने हैं। आप को चाकू जो है प्रेत मरवा रहा है ना आपके अंदर आके। आप ऐसा करिए अजय गुप्ता जी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप एक बार बागेश्वर धाम के चक्कर लगा आइए। दीदी मैं 1 साल से जब अलग आया हूँ, अभी सूरत में आया हूँ, मैं सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं उन बंदों से रिक्वेस्ट कर रहा था जिसकी पत्नी या बच्चे इसमें हैं, वो इसी तरह खत्म हो तो जाएँगे, अपने आप को प्रकाश सुसाइड कर लें। सूबेदार जी, जी, भगवान ज्ञान सुनाते हैं, पर वो लेखराज भगवान नहीं था, वो तो राक्षस था। वो कोई भी किताब नहीं पढ़ पढ़ सकता, ना वो कोई ज्ञान सुना सकता है। तुम जिसको ज्ञान बोल रहे हो, वो ज्ञान है ही नहीं। तुमने असली ज्ञान जाना ही नहीं है। जब तक तुम वेद नहीं पढ़ोगे, तुम्हें ज्ञान नहीं आ सकता। और दीदी अगर ये बोल रहा है लेखराज ज्ञानी था तो उसके सर्टिफिकेट दिखाएँ ना, हाँ, 10th कोई पास भी ज्ञानी नहीं नहीं है। था, बल्कि ओम राधे भी थी, वो भी अज्ञानी थी। इनके यहाँ कोई भी दीदी एजुकेशन में नहीं है। ये सब मूर्ख हैं।
जी, जी, वाल्मीकि को बोलते हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, उसकी एज निकालो और इसकी मेघराज की एज देखो। ये 54, 60 और 64 साल तक यही को कर्म करता था। और वाल्मीकि ने तो शादी के बाद उनके जल्दी एज में उन्होंने रामायण लिख दी थी। ये भूत प्रेत कैसे लिख सकता है? इसके सर्टिफिकेट दिखाए ना, सर्टिफिकेट दिखाए कुछ ना भी नहीं लेखराज है के, उसका, सबके सामने दुनिया के वो सामने। तो इतना निकृष्ट सा था, उसकी तो लैंग्वेज भी इतनी असभ्य थी। लेखराज कोई पढ़ा लिखा नहीं था बल्कि जाहिल था। उसकी लैंग्वेज देख लो, भाषा देख लो उसकी। दीदी आपने पूरा ये पढ़ा है इसके जो 52 पेजों का, उसमें कहीं भी उसके नॉलेज क्या बोलते हैं एजुकेशन के बारे में बताया? ये सर्टिफिकेट प्रूव करे कुछ ना नहीं पूरी दुनिया के बताएँगे ये सामने। लोग, कुछ नहीं। बल्कि जब लोगों ने वहाँ पर उसकी जो क्रियाकलाप है उस पर कहा तो ये चुप हो गया लेखराज, इसने कोई जवाब नहीं दिया, ना अपने आप को डिफेंड कर पाया। देखो दीदी जो प्रशांत मान निनावे जी, आपने ये जो अभद्र ये किया है, ये प्लीज़ स्टॉप दिस। ये बिल्कुल हमारी क्रेडिबिलिटी खराब करता है, ये प्रशांत निनावे जी का ये अभद्र बात मैंने उनको बैन कर दिया है। दीदी मान टापू क्यों बुलाते हैं इनके, भगवान मान टापू में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पूरे जिन और उनके भूत पिशाच बैठे हुए, जो ये हर बात आपने लेडीज जो सही जाती बोली, है। इनके पिशाच ज़्यादा वहाँ पर जो वो होंगे इसीलिए बलवान। इसीलिए इसीलिए वहाँ पे सब लेडीजें बोलती हैं जो वहाँ घूम के आती हैं, इनका सबसे पहला शब्द होता है कि मान टापू आप आए हैं कि नहीं। सेंटर वाली भी मान टापू भेजती हैं कि ये वहां से जाके पागल होके लौटे। सब लेडीजें पूछ लो, मान टापू को ही भागती हैं। आपने जितनी भी स्टीम करोगे, सब मान टापू जितने भी दिए हैं निकलने वाली, जितने उन्होंने सबने दिया, सब मान टापू गई हुई हैं। वहीं पागल होती हैं जाके, इनको अनुभव होता है वहाँ। और रात में जो ये बोलती हैं जगा देते हैं, इनके शरीर में आता है, इनके साथ सेक्स करता है। मैं माफी मांगूंगा अपनी ये जो बहनों के लिए मैं तो बोल रहा हूँ। ये समृद्धि गोयल जी, आप ऊपर आ जाइए ना। मेरे को ब्रह्म कुमारी से क्या दुश्मनी है? मुझे कोई अगर कहीं पर अच्छा चीज़ कर रहा हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बात ये लेखराज से मुझे प्रॉब्लम है। लेखराज जो है एक दुरात्मा था, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उसने जो वहाँ पर विश्वविद्यालय खोल के उसके जो लड़कियों ने जो उसके खिलाफ वहाँ डिपोज़िशन दिया कोर्ट में, जो इतना पुराना है, इसने वहाँ से बंद करके कहीं और खोल लिया दूसरे जगह पे। तो ये बुराई को जो है समाप्त नहीं किया गया, इसको जेल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये दूसरे देश में आ गया और वहाँ पर जाकर ये इसने अपनी संस्था निकाल ली है। तो इसकी जो ये चरित्रहीन था, इसकी चरित्रहीनता से मुझे प्रॉब्लम है। अगर कोई ठग और धूर्त व्यक्ति है, तो वो तो ऑब्वियसली मीठी बातें करेगा ही ना, फँसाने के लिए लोगों को। तो समृद्धि गोयल क्रिएशन जी, आप जो मेरी पिछली स्ट्रीम है उसमें देखिए, मैंने 5-6 लड़कियों का जो कोर्ट में डेपोज़िशन है वो बताया है, तो वो देखिए। उसको जानकर भी अगर आप इस संस्था को अच्छा समझती हैं, तो वो कोई कमी, बहुत ही लो लेवल का व्यक्ति ही ऐसा होगा जो चरित्रहीन खुद होगा, जो ऐसे चरित्रहीन चीज़ को लाइक करेगा। दीदी मैं मैं क्यों इनसे पानी बोलूंगा। पहन दूँ? जब भी मेरा गला सूखेगा मैं पीऊँगी, जिससे तुम्हारे कहने से क्यों पीऊँगी मैं? दीदी मैं जिन जिन लेडीजों और जेंट्स को बोलना चाहता कोई हूँ ब्रह्मा बाबा कि जो। नहीं है। तुमने जो है, तुम एक बदमाश लड़की हो, अगर तुम जो है इस संस्था को, इस सब मैंने जो प्रमाण दिखाया है इसके बाद भी इसके इसके लिए तुम कह रही हो इसके डिफेंस में, तो या तो तुम जो है बिल्कुल ही तुम्हारा दिमाग निकाल के, तुम्हारे अंदर प्रेत आ गया है। पूरा प्रेत तो है ही, खैर ये लोग तो हर एक के अंदर ही प्रेत डालते हैं। तो तुम जो है स्वयं नहीं हो, या तुम एक निकृष्ट व्यक्ति हो। जी, तो अजय जी, आपको लास्ट में कुछ कहना है तो, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। दीदी मैं यही बोलूंगा, जो लेडीज हैं जिनकी वाइफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड है उनकी वाइफ इसमें नहीं है, इनके वाइफ है हस्बैंड नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इनको त्याग दो। इनको त्याग दो। ये मरते टाइम तुम्हारा पैसा कर्ज कराने के लिए आएंगी, फिर भी बाबा ही बाबा बोलेंगी, ये नहीं सुधरेंगी। मैंने इसीलिए मैं तो दीदी बहुत स्टेप पवित्र उठाया। हूँ प्रकाश जी, मैं बहुत पवित्र हूँ। मुझे पवित्र होने के लिए किसी दुष्चरित्र, बदमाश, राक्षसी, प्रेत आत्मा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में रहती हुई पवित्र हूँ। मैं सोम को धारण करती हूँ, मैं वेद पढ़ती हूँ, जिससे कि मुझे प्रभु की जो है कैसे आपको जीवन बिताना चाहिए, वो मुझे मिलता है। तो मैं आपसे कहीं ज़्यादा पवित्र हूँ।
दीदी इनसे बोल दो, वेद में हमारे लिखा पवित्र किसको बोलते हैं? पवित्र उसको बोलते हैं जो पति पत्नी अपने पति और पति अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ नहीं संबंध बनाता, उसको पवित्र बोलते हैं। गृहस्थ आश्रम और में, ये लोग बिल्कुल। और जब ये लोग बोलते हैं कि हम 50 साल में अपना सेक्स बंद कर दें, ये तो 64 और 65 साल में कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं है? ये किस चीज के पवित्र हैं? ये कोई पवित्र नहीं, तो बहुत ही बदमाश किस्म के और बड़ी उद्दंड बदमाश हैं। मतलब एक तो बदमाश हो जिसे शर्म भी आए, ये उद्दंड बदमाश हैं। और लेखराज की तुलना ब्रह्मा भगवान से करना ही बहुत बड़ा पाप है। तो दीदी वाल्मीकि को निकालो ना, कितने साल में उसने रामायण लिखी है और कितने साल में उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जबकि इसके तुम्हारी नॉलेज का कहीं ज्ञान नहीं। मेरी भाषा कह रही हो तुम तो इतनी निकृष्ट हो कि इतने पापी राक्षस प्रेत को फॉलो कर रही हो, और इतनी पापी हो तुम कि उसको, और इतनी अपराधी हो कि तुम जो है उसको ब्रह्मा बोल रही हो। उस बदमाश पापी लेखराज की भूत को तुम ब्रह्मा जी से कंपेयर कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी जबान काट लेनी चाहिए। दीदी सबसे बड़ी बात तो कोई भी शिव भगवान हो, चाहे निराकार हो, चाहे जो भी हो, साकार हो, वो कोई भी किसी के पति को शादी के बंधन को नहीं तोड़वा सकता, जो कि जन्म से लिख के आता है। हाँ, 10 लड़कियों को देखते हैं तब जाके मेरी एक शादी होती है एक, तो उसी से मेरा बंधन जुड़ा होता है। जो उसको तोड़ा दे तो वो भगवान कैसे हो सकता है? जी। और ये लोग बच्चों को बोलते हैं ये अपने ये कर्म मुस्लिम भुगतेंगे। कल्ट है, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आगा खानी से इसने प्रेरणा ली। इसने एक मुसलमान आदमी को रखा जो ऋषि नाम उसका बदल दिया। अगर ये इतना बड़ा वो था तो इसको इसका नाम बदल के ऋषि रख के और उसको हिंदू कपड़े पहनाने की क्या ज़रूरत थी? हिंदू बच्चियों जो बहुत छोटी हैं उनके पास उसको भेज रहा है मुसलमान को, बदमाश कहीं का। दीदी इसने अपनी बीवी को छोड़ के 5 लड़कियां और 1 लड़का पैदा करके मम्मा से शादी की, जिसको आज ये पूछते हैं देवी देवता जो, और इनको क्या बोलते हैं, नेपाल में उसने जन्म लिया है कि जो कि मूर्ति नेपाल भी मैं घुमा हुआ, जो मूर्ति सदियों से वहाँ के है, बोला मम्मा उसके रूप में है, जो 24 जुलाई को ये मम्मा का पूरा बर्थडे मनाती है। और ये सारे जो पुलिस चार्जशीट है ये कहाँ लिखा है फेक है? दिखाओ इसका प्रूफ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम गोबर खाती हो? तुम्हारे को भी मैंने दिखाया कि सारे पुलिस जो है कितनी जगहों के लोगों ने ये जो है इन्वेस्टिगेशन जो है इसको ट्रुथफुल पाया, और वो मंडली बंद करनी पड़ी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अगर वो फेक होते तो मंडली को क्यों बंद करना पड़ता? ये कैसे गोबर खाते हैं? इन लोगों को इतनी समझ नहीं है, इतनी समझ नहीं है इनको। ये ऊँट की टट्टी खाते हैं। एक्चुअली में इनको बिल्कुल समझ नहीं है। ऐसे इनके अंदर तर्क वो भी नहीं है। अभी मैंने पढ़ दीदी के ये तो सुनाया तो उसको कह रही है ये फ़ॉल्स है। जबकि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में ये प्रूवन है कि ये हुआ है, और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया और क्या इसको पाया कि ये सच है। और बल्कि दीदी क्रिमिनल ये चार्जेस, वो लड़कियों का रेप करा है इसने, लेखराज ने। और दीदी आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है जिन के रूप में। और दीदी ये जो मांग मंगलसूत्र और मांग सब उतारती हैं, एक बिंदी और कान में बाली और एक एक बिछिया पहनती हैं, ये समाज को दिखाने के लिए कि समाज हमारे को टोके ना, हमारे से दूसरे लोग इम्प्रेसिव हो। दीदी ये लोग बाहर वाली लेडीजों से और इतनी बढ़िया से बात करती हैं, घर में इनका रूप देखोगी आप तो ये बच्चों के सामने क्या करती हैं, गेट पे जैसे मैं बैठता था तो मेरे को घूर के गाली दे के निकलती थी मेरी फैमिली। और जब मैं बाहर पीछे से आता था कि तुमने गाली क्यों दी, तो बच्चों के सामने एकदम शांति से हो जाती थी कि पापा देखो मेरे को लड़ रहे हैं, पापा मेरे से लड़ रहे हैं और मैं नहीं हाँ, लड़ तो रही हूँ। यहाँ पर एक लड़की पहला ने दिन नहीं बोला था, जब सत्संग के बाहर लोग स्ट्रेंजर आते थे तो ये सारे ऐसे बन के बैठ जाते थे जैसे बड़े स्पिरिचुअल हैं। ये उस लड़की ने लिखा दीदी है अपने उसमें। इनको दीदी बोला ये जाता लोग था, ये ट्रेनिंग दी गई है कि कोई विज़िटर आए तो उसके सामने क्या दिखाना है और पीछे से क्या होना है। ये वैसे ही है जैसे दीदी ये कोई लोग कोई फैमिली हो ना यहाँ पर विदेश में, जो कि बच्चों को, फॉस्टर फैमिली होती हैं जो अपने बच्चों के संग बुरा व्यवहार करती हैं, तो जब सोशल वेलफेयर वर्कर आती है तो उसके सामने जो है फटाफट मफ़िन बनाने और ऐसी अच्छी स्मेल और ये वो करने लगती हैं ताकि इन लोगों को पता ना रहे। दीदी जब मैंने आपको बताया था मेरी फैमिली नेकेड हो गई, उस दिन से मैंने उसको छोड़ दिया था। आपने बोला था बाहर जाने दो, बच्चे मेरे त्याग होगा। मैं जब त्याग सकता हूँ अपनी बीवी को और छोड़ दिया कि आज से तुम्हारा शरीर नहीं छूऊंगा, तब भी तुम्हारा उसको क्या दिमाग दिक्कत ठीक थी? है कन्हैया तिवारी, ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम, अरे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है।
ये जो तुम्हारा मोहम्मद था, ये कितना वासना का नबी था और इसके कितनी-कितनी छोटी-छोटी बच्चियों का रेप करा और तुम जो है वो ही मैं मुझसे अब मेरे आँखों में धूल झोंक कर तुम्हारी नॉलेज पुअर है, 3 साल तक मैंने इस्लाम पे सर्च करा है, तुम्हें जब खुद पता नहीं है और यहाँ पर आ गई हो। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि तुम सुबह 4 बजे उठते हो, मैं खुद सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं खुद वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, मैं खुद जो है वो ब्रह्मा जी से कॉन्टैक्ट करती हूँ, मेरे बिल्कुल शक्ति है, मैं भी पहले 1 टाइम खाती थी पर मैं अब 2 टाइम खाती हूँ क्योंकि मुझे बोला है डॉक्टर ने 2 टाइम उसी टाइम पे खाने को, हमें भी पेट से कम खाना चाहिए और खुद बनाती हूँ, बिल्कुल बाहर कभी-कभी खाती हूँ, बहुत कभी-कभी, लेकिन ज़्यादातर घर में ही बना के खाती हूँ, मैं ये सारे काम करती हूँ। और तुमसे ज़्यादा पवित्र हूँ और अपने घर में रहती हूँ और जो है अपनी गृहस्थ आश्रम को भी सही से मेंटेन करे हूँ, अपनी बाहर वॉक पर भी जाती हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती हूँ, सारी देर एसी में बैठकर और यहीं खा के और दूसरों से गुलामी करवाना ये मेरा काम नहीं है और प्रेतों को तो मैं बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करती। दीदी ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं, हम तो फौजी 15 लाख फौजी हैं, उसके बाद रिजर्व फौजी भी हैं, रिजर्व भी डिफेंस है, वो तो सारे सब रात भर जगते हैं। ये क्या अपने को 4 बजे जगने को बोल रही हैं? हाँ। हम तो डेली जगते हैं। बल्कि इनको सैनिक तो लोग शर्म तो आनी चाहिए। कैसी-कैसी अवस्था में जाड़ा, गर्मी, धूप कहाँ बेचारे इतने हाइट पर जाकर जहाँ पे इतने दाल भी ना गले वहाँ पर कैसे-कैसे भोजन, कैसे-कैसे अवस्था में खड़े रहते हैं घंटों, इतने-इतने जोखिम लेके तो किसके लिए करते हैं? तुम्हारी रक्षा के लिए। ये है हमारे देश के हीरो, ये हैं हमारे असली हीरो, जो अपनी जान पर खेल जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें अपने घर में। और अगर के ब्रह्मा और शिव हैं, तो ये लगाए ना देश पे, सीमा पे रोके ना, सीमा हाँ, पे रोके ना, यहाँ कुछ क्यों नहीं अंदर भई गेट के इनको अंदर तो बैठी हुई? खाली व्यभिचार करना है और ना तो ये किसान की तरह अनाज उगा सकते हैं, ना ये देश की रक्षा कर सकते हैं, इनको खाली जो है व्यभिचार करना है, लोगों के घरों नहीं, को घर उजाड़ छुड़वाना है। के, उनकी हाँ, लड़कियों को बिल्कुल, फँसा बिल्कुल। के उनके साथ रात में वो करना है। हाँ, आईसिस लौंडिया बनाने के लिए सारे स्टेप्स हैं, यही बीके वाले, ये बिल्कुल विन्नी जी ने सही बोला, ये सारे वही स्टेप्स हैं जो ये केरला स्टोरी में जैसे दिखाए गए थे। कि दीदी लड़कियाँ आज मैं लड़कियों बता को कैसे वो करती हैं, बरगलाती हैं और कहती हैं बाहरी दुनिया खराब है। तो ये वही चीज़ तो है जो आईएसएस बनाने के लिए भी कहा जाता है, ये सब चीज़ें वही हैं। दीदी आप देख लेना 1-2 साल में जेंट्स के लिए कितने कानून निकलेंगे, कितने कानून निकलेंगे, ये जो लेडीज़ों को मिले थे वेलफेयर वो अब इनके सब उलट जाएँगे, सब उलट जाएँगे। मैं उन बहनों से आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घरों को बचाओ। इनके माँ-बाप से बोलता हूँ कि माँ-बाप लड़कियों का घर सबसे पहले तोड़ रही हैं। हुँ। मैं मानता हूँ कि इनकी जो सास-ससुर मुसलमानों की नज़र जो है आपकी बच्चियों पे है। इसीलिए मुसलमान जो है वो साईं बाबा उसके बन गए हैं, कोई सत्य साईं बाबा बन गया है, कोई ब्रह्म कुमारी बन गया है, ये सारे मुसलमान ही हैं। तुम्हें क्या पता पवित्रता का अर्थ क्या है? बल्कि मैं इसके ऊपर एक स्ट्रीम करूँगी पवित्रता पे, ब्रह्म कुमारी के लिए स्पेशली। दीदी मैं बताता हूँ इनको देवी जी को मैं बताता हूँ नहीं, अपने नहीं महान मैं नारी को वेदों से इनके बताऊँगी। अजय जी आपने मैं बताई, वेदों से ही मैं बताऊँ वेदों से इनको बताऊँगी कि मैं पवित्रता वेदों क्या से ही चीज़ बता है। रहा हूँ। नहीं, मैं वेदों दीदी मैं से वेदों से बताऊँगी ही कोट करके और वैदिक मंत्र कोट करके बताऊँगी कि पवित्रता क्या है। लेखराज इनके शरीर में आता है, इनके शरीर को छूता है, वो पवित्र है। मंगलसूत्र उतार रही है, मांग उतार रही है, वो पवित्र है। और ये 34 योनि अगर लेंगे जाके भगवान के पास जो 64 योनि लेके पहले गए उनके लिए सीट खाली हो गई है इनको उन्होंने 64 जन्म ले चुके हैं। जो ये लोग जाएंगे स्वर्ग में। मैंने कोई सुनी-सुनाई नहीं बातें बताई हैं, मैंने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, समझे? इसलिए तुम झूठ बोलना छोड़ दो। एक तो ये झूठ बहुत बोलते हैं। सामने-सामने मैंने दीदी परसों से ये डॉक्यूमेंट बताना शुरू करा है। मैंने कहा है ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि फेक हैं, सुनी-सुनाई बातें हैं। मतलब ये लोग या तो सचमुच ये इतने मक्कार हैं कि ये झूठ बोलना चाहते हैं। दीदी मैं बता तो रहा हूँ मेरी वाइफ मेरे से इतना झूठ बोलती है, बच्चों से झूठ बुलवाती थी, सेंटर में जाती थी, बोलती थी मैं तो सेंटर पे गई नहीं। अब मेरी मिसेज मेरे रहते हुए 15 दिन सेंटर में रह के आई जिसको बोलते हैं ये लोग भट्टी, वो भट्टी कराई जाती तभी इनका दिमाग बदलता है। वो तुम्हारा 21 जो दिन की भट्टी लेखराज था इसने तो कई बार कहा कि प्रलय आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारा जो ये सारा नॉलेज है वो बिल्कुल ही गलत है। सारा कुछ गलत है तुम्हारा, सब कुछ गलत है। तुम्हारे को ना तो कोई भगवत गीता की नॉलेज है, उसमें तुमने अपना अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह जानबूझ के ठूसने की कोशिश करी है। तुम्हारी सारी जो है चोरी पकड़ी गई है, सब चोरी इनकी पकड़ी गई। दीदी मैं बोलूं, कुछ बोलूं दीदी? जी। दीदी आज इनको मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो बोलती है ना कि इजराइल और ईरान और यूक्रेन, रूस, ये अपने ब्रह्मा और शिव से पूछ के बता दे कि कब बम फेंका जाएगा, किस देश पे फेंका जाएगा। आज मैं बताता हूँ पूरी दुनिया के कुछ सामने, भी नहीं और ये ये बता के दिखा, कर सकती हैं, और कुछ मैं भी नहीं कर बताऊंगा, सकती हैं ये। हमारे मैं एनालिस्ट बताऊंगा बता देते मैं, हैं, वो कहीं ज़्यादा दिमाग रखते हैं इनसे। दीदी मैं बता दूंगा पहला बम कहाँ फेंका जाएगा। अगर ये बता दे अपने ब्रह्मा और शिव से पूछ के, तो ये बोले कि सब छोड़ देंगे, ब्रह्म कुमारी को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये एयर वॉरियर जी ने बिल्कुल सत्य लिख दिया है, बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में। ये लोग ब्रेन वॉश होके ये सब चीज बोलती है, इनको बताया जाता है कि आप लोग दो, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, और वैसे तो बोलते हैं हम ज्यादा बोलो नहीं, अपने रूम में बंद हो जाती हैं। पति है तो पति अपने रूम में बंद हो जाता है, पत्नियां है तो अपने रूम में बंद हो जाती, किसी से घर में बात नहीं करती। और आज कैसे मुंह खोल रही दुनिया के सामने ये लोग? इनको जी। शर्म नहीं आ रही है? नहीं, शर्म इनको नहीं है, शर्म ये नहीं आ तो शर्म बेच खाई हैं। जी, अरुण जी दीदी आपका इनके, बहुत स्वागत है। बोलिए अरुण जी, आपको क्या नमस्कार। कहना है आज के टॉपिक पे? जी। आपको आज के विषय में जो हमने आज का पढ़ा है कि कैसे ये मंडली बंद करी, कितने लोगों ने इसके अंदर की बातें बताई, और जी। ये हमेशा बोलती है लिंक दो, लिंक सारा ऊपर पिन कमेंट में है। सारे लोग वो अपने आप से आ रहे हैं, बस ये नहीं आ रही है, बस बहाना बनाना चाहती है, झूठ बोलना चाहती है। दीदी प्रीति आप जी, लेखराज की फोटो बना प्रीति जी दीदी, शांत एक रहिए, मिनट। इनके कमेंट का कोई जवाब मत दीजिए, यही इसका जवाब है। हाँ, वो सही बोल रहे हैं आप और अरुण जी, हाँ, क्योंकि नेपाल ये से भी लोग जो कुछ है वो कमेंट्स आए थे। मेंटली अपंग हैं। हाँ, नेपाल से भी कुछ कमेंट आए थे कि वहां भी जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। तो आप मुझसे जुड़िए, मैं वहां के लिए अलग से ग्रुप खोल दूंगा नेपाल के लिए, वहां लोगों को जोड़िए, हम आपके साथ हैं। जो भी जागरूकता बढ़ाना चाहता है मुझसे जुड़े, उसका अलग से ग्रुप खोल देंगे। ग्रुप में लोगों को ऐड करो, अपने परिवार को, फैमिली मेंबर्स को, आसपास के समाज को, क्लास फेलोज को ऐड करो, सबको बताओ, धीरे धीरे बढ़ेगी चीजें। जो भी इच्छुक हो समाज में जागरूकता लाने के लिए वो मुझसे जुड़ सकता है, मैं उसको अलग से ग्रुप खोल के दे दूंगा एरिया वाइज। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, हेलो, जी, जी हेलो। जी बोलिए। दीदी आप लिंक मत दीजिए, उसमें लिंक के ऊपर लेखराज की फोटो बना दीजिए, ये सब लोग समझ जाएंगी। आप लिंक नहीं दिख रहा है इनको, लेखराज की फोटो बना के दीजिए, ये सब उसको देख के आ जाएंगी, उन्हीं को जानती हैं। इनको लिंक नहीं नहीं, दिखेगा मैं यहाँ लेखराज कमेंट के। में फ़ोटो नहीं लगा सकती, ना मेरे पास अकाउंट है, मैं ऐसे झूठ-मूठ के अकाउंट नहीं खोलती हूँ, मेरा रियल का अकाउंट है और वो प्रीति निगम से ही है। मैं नीचे कमेंट हाँ करूँगी तो, तो मेरी अपनी तस्वीर आएगी उस पे, और जो है हाँ वो तो, मैं लिंक में तस्वीर नहीं डाल सकती हूँ। तो इनको इसीलिए दिख नहीं रहा लिंक, दिख नहीं रहा इनको। जब सुरमा हटेगा तभी दिखेगा। बिल्कुल सही बोला, ये लोग हर बार, हर मेरी मैसेज तो ऐसे सुरमा लगा के जाती है जिसने कभी नहीं लगाया, वो ऐसे अब सुरमा लगा के, बिंदी लगा के जाती है कि जैसे कि दुर्गा जी जा रही हैं, अपने आप को दुर्गा बोलती है, मैं दुर्गा हूँ। हुँ। जी, तो फिर एंड में कुछ बोलना है अरुण जी आपको? बस बोलना तो क्या है, जिसको जागरूकता फैलानी है वो मुझसे जुड़ सकता है। बाकी हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है इंडिया के लिए हिंदी में, उसी कोई शिकायत हो जो भी हो सारी मदद होगी। तो ऐसा करते हैं अरुण जी, कल आपका और इंदिरा जी जो है उनका सेशन रख लेते हैं, और उसमें आप जो है ये जो आपने खोला है नया अ, वेबसाइट या अपना वो, उसके बारे में आप चर्चा करिएगा और इंदिरा जी उसको कंडक्ट कर लेंगी। ये मैंने सोचा है कि कल का जो है वो आपका रहेगा।
ठीक है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है वो मैं कहूँगी कि जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का कि देखो सबकी अच्छी बातें आप ग्रहण करो टीवी रेडियो से, मोबाइल से, लेकिन किसी को भी जॉइन मत करिए अपने घर में कल्ट अपने घर में रहकर जो है सुनिए दूसरों को, बस इतना है। और किसी कल्ट को जॉइन मत करिए और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन बच जाए। ये देखिए कि आपके एक छोटे से एक्शन से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कोर्ट में प्रूवन ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स हैं जो कोर्ट में दिए गए हैं और कई यहाँ पर बीके वालियाँ दूसरों को भ्रमित करने के लिए कह रही हैं कि ये गलत हैं, ये गलत नहीं है और ये सब कुछ कह रही हैं कि ये बाद में प्रूव रॉन्ग हो गया, नहीं प्रूव राइट था ये। तभी तो मंडली बंद प्रीति जी, करी गई। जी, जी, बोलिए। हाँ प्रीति जी, इनको ब्रह्म कुमारी में पता था कि ये चीजें खुल के आएंगी, तो इनको पहले ही बता दिया गया कि लोग ऐसा कहेंगे। इन्होंने अलग से स्टोरी लिखी हुई है लेखराज की वहां पे, कि लेखराज वहां जीत गया था, ओम राधे ने सबकी धज्जियां उड़ा दी थी। मूवी भी बनाई हुई है छोटी सी, कि ओम राधे ने कोर्ट में क्या भाषण दिए, जज चुप हो गया, ऐसा हो गया, जी, वैसा हो जी। गया, ऐसे इनको सिखा रखा है। अच्छा एक ये शायद ब्रह्म कुमार हेलो। हैं, कन्हैया। ये ब्रह्म कुमार है, इनका सुनते हैं। बोलिए, आपका हाँ, स्वागत है कन्हैया को तिवारी जी, आपने हिम्मत करी आने की, बोलिए। नमस्ते प्रीति बहन, नमस्ते। नमस्ते। प्रीति जी, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, लेकिन आपकी भाषा मुझे कुछ अटपटी लग रही है। और लेखराज की अच्छी लग रही है? लेखराज है उसके ही तो नहीं ना सारे इस वक्त। कार्य भी गंदे थे। उसको तुम सुनिए बाबा ना, बोलते हो जो कि एक दुराचारी व्यक्ति था। मेरी आपको दे, भाषा बुरी लग रही है और लेखराज की जो है भाषा बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब नहीं अच्छी-अच्छी देखिए, भाषा बोलकर अच्छी-अच्छी भाषा बोलकर रेप करना अच्छी बात है। देखिए प्रीति जी, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये जो समाज में चल रहा है, चाहे कोई आशाराम बापू में जा रहा है, चाहे कोई राम रहीम में जा रहा है, चाहे कोई और कहीं भी जा रहा है, ठीक है ना? तो ये समाज में ही तो जुड़े हुए हैं ना लोग, तो इसी में लोग जा रहे हैं। किसी को पता नहीं है, कुछ को कुछ सालों के बाद सच्चाई पता चलती है। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? जो हम कर रहे हैं वही कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें पता है कोर्ट में और जो इस्लामी चीज़ें हैं क्योंकि हमें पहले ही पता है कि इस्लाम में जो वासना का नबी था, उसने कितनी-कितनी बच्चियों को ख़राब किया और सुन्नत फ़ॉलो कर के 57 देशों में जो है पेडोफिलिया बढ़ गया। तो अगर उसको उसी वक़्त मार दिया जाता या उसको अपराध से फांसी लटका दिया जाता मोहम्मद को, तो इतने सारे देशों में ये अपराध और गंदी चीज़ें नहीं फैलती। अब जो है ये बहुत सारी जो इस्लामी लोग हैं इन्होंने मरूना करके हिंदू के बहुत सारे वो खोल लिए हैं हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। ऐसी ही एक संस्था ब्रह्म कुमारी की है तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन संस्थाओं को उजागर करें और लोगों को बचाएँ यहाँ जाने से जो कि भेड़-चाल में चले जाते हैं और एक बार चले जाते हैं तो फँस जाते हैं और फिर इनको डराया जाता है कि अगर आप इसको छोड़ेंगे और अपने पतियों के पास वापस जाएँगे तो बा हम जो है आपको कैसे खींच लाएँगे और फिर आपका जो हश्र होगा वो जो है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। छोटी-छोटी लड़कियों ने जो है दहशत भरी चीज़ें देखी यहाँ पे सैटेनिक कल्ट्स होते हैं जो आपको नहीं पता क्योंकि आप एक पुरुष हैं और वो कुछ लड़कियाँ जो हैं वो झूठ नहीं बोल रही हैं। 16, 17, 18 और 23 साल की जो लड़कियों ने डिपोज़िशन दिया कोर्ट में, वो काफ़ी क सेम बातें कह रही हैं, तो वो झूठ नहीं बोल रही हैं। बहुत लोगों ने ऐसा देखा है वहाँ पर होते हुए। जो विज़िटर्स काफ़ी टाइम से आ रहे थे, उन्होंने भी देखा है, तो वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपने हिंदुओं को बचाएँ और इस इन संस्थाओं को उजागर करें। इसमें क्या परेशानी है आपको? प्रीति जी, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे यही लगता है कि जो सनातन धर्म है, उसका नाम हिंदू पड़ा जब देवी देवताएं वाम मार्ग में गए, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों कहाँ में। लिखा हुआ है? दिखाइए।
देखिए अभी तो इस कहाँ वक्त मेरे लिखा है? नहीं, पास रेफरेंस लाइए सुनिए ना, सुनिए मैं रेफरेंस दूँगी। सुनिए मैं भी रेफरेंस से बात करती हूँ, आप भी रेफरेंस से बात करते हैं। सुनिए खाली ना। ज़बान चलाने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप जो नहीं भी बात नहीं नहीं कहते नहीं हैं और उसको कोट करके कह रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा है उसका रेफरेंस लाइए। प्रीति जी, मेरे पास जो 4 वेद थे ना, वो मेरे दोस्त को मैंने दिए, उसने मुझे लौटाए ही नहीं। मैंने पढ़े थे उनको, अब मैं वापस खरीदने वाला हूँ ये सब किताबें हुँ। और उनकी वापस मैं तो स्टडी फिर करने आप वाला हूँ। कोट मत करिए, जो चीज़ आप नहीं कोट कर सकते उसके बारे में मत कहिए। अभी नहीं, मैंने नहीं अभी कोई सुनिए, सुनिए। पवित्रता के बारे में बताना चाहती थी वेदों से, लेकिन मैंने कोट नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी प्रीति खोल नहीं रखे। तो मैं कोई भी चीज़ जब कोट करती हूँ, तो हमें कोट करके बोलना चाहिए और प्रीति रेफ़रेंस जी दिखा के बात करें। मैंने जो प्रीति भी जी दिखाया है पवि आज, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वो दिखा के बोले हैं। मैंने अपने मन से नहीं बोले। तो आप भी ये कृपया करके अपने मन से कुछ मत बोलिए, जो भी आपको दिखाना है उसका रेफ़रेंस दे के बोलिए। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा, दिखाया लोगों को, ठीक है, जो भी है सच है सामने आएगा। जिस मुहिम में आप लगी आ हुई चुका है, है, आ ठीक चुका है, है। अच्छी बात है। तो ठीक है, आपने जो समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, उसमें आपको ऑल द बेस्ट। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और मैं चाहूँगी आप भी इसमें शामिल हों, आप भी जो है एक अच्छे नागरिक बनें और लोगों को बचाएँ, हिंदुओं को ऐसी संस्थाओं में जाने से, जहाँ वो शोषण होता है और उनको पता भी नहीं चलता, वो इतने वशीभूत रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका शोषण हो रहा है। मैं कई दिनों से जॉइंट होने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन प्रीति जी मैं आज ही जॉइंट हो पाया इसमें। जी। आपका बहुत स्वागत है और बहुत मुझे खुशी हुई कि आप जॉइन हुए, क्योंकि देखिए आप हम सब लोग जो हैं सब अच्छा ही चाहते हैं हिंदुओं का। आप जी भी जी अपने जी। मन में अच्छा चाहते हैं, मैं भी, अजय जी, अरुण जी, हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हिंदू जो हैं वो आगे तरक्की करें और अच्छे एक माहौल में रहें। और ये इस तरह की संस्थाएँ जो हैं हमारे हिंदू माहौल को खराब करती हैं, ये एक षड्यंत्र है कि हिंदुओं के बच्चे ना हो और उनकी जो कौम है वो ख़त्म हो जाए, और ये जो मुसलमान की कौम है, ये लोग जो हैं कॉकरोच की तरह बढ़ते रहे, हम 2 हमारे 40। दीदी मैं इन भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रेम से। जी, अभी ये नॉलेज अभी इनकी पूरी है नहीं, मतलब नहीं नहीं, ये अभी कोई वो कुछ नहीं ब्रह्म दीदी। कुमारी के वो कुछ डिफेंस में नहीं है ये, अभी ये बीच में दीदी है। मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ कि मैं इनका बेटे की तरह हूँ। आप मेरे नहीं बड़े पिताजी चाचा हैं या जी, बड़े भाई हैं। नहीं चाचा आप जी, मेरी उम्र सिर्फ अभी 50 साल है। आप तो मेरे से कई साल बड़े हैं। तो आप सुन लीजिए, फिर भी मैं आपको आपको देवी देवताओं की तरह, ब्रह्म कुमारी की तरह पूछ रहा हूँ कि आप देवी देवता बोलते हैं अपने आप को, कि आपका मैं बेटा हूँ। मेरी बीवी बच्चे मेरे को 56 साल की एज में छोड़ के चले जाएं, मांग मंगलसूत्र उतार दे, आपके दिल पे क्या बीतेगी आपके अपने बेटे के लिए, ये बात बेटी आपकी के लिए? एकदम राइट है। ये बात तो आपकी आप एकदम बताइए राइट ना, है। आप डिसीजन दीजिए मेरे को, इस समाज के सामने डिसीजन दीजिए। देखिए, जिसका पैर अगर जला वो हुआ होगा उसी ब्रह्मा, को समझ में आएगा ना। जिसका पैर जला वही होगा बताइए, या मुंह जला होगा वही उसी चीज। को ये बातें समझ में आ सकती है, दूसरे को नहीं ये बातें तो समझ में आ सकती है। तो फिर आप लोग क्यों उनका सपोर्ट करते हैं? आप उनके घरों को देखिए ना, जो कि आपके बेटे और बहू और सब बेटियों के समान है, उनके घर क्यों नहीं उजड़े हैं? देखिए, मैं किसी का कौन भी भगवान? सपोर्ट नहीं अगर करता हूँ। मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं बहुत अच्छी, करता, मैं किसी का विरोध भी नहीं करता। मैं अपना नहीं तो काम विरोध क्यों धंधा नहीं कर रहे हैं? करके। आप विरोध क्यों जी नहीं, जी आप सुनिए। मेरे को विरोध के, आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? कल को पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर दे तो क्या आप पाकिस्तान किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे? ये तो बहुत नहीं गंदी नहीं, सोच है आपकी। वो तो करेंगे ही। ये तो वो बहुत तो गंदी सोच है। करेंगे ही। तो फिर आप ऐसी क्यों चीज बोल रहे नहीं हैं? आप करेंगे ऐसी चीज अजय क्यों जी, बोले? हम इनको कहेंगे कि ये करेंगे, हमारे साथ करेंगे। अभी मैं इनका एक जवाब देती हूँ। यहाँ पर ये लिख रहा है प्रकाश सूबेदार कि हम लेखराज को नहीं, भगवान शिव परमात्मा को याद करते हैं। पर तुमने उस पापी पाखंडी प्रेत की तस्वीर क्यों लगा रखी है? वो लाल बत्ती क्यों जलाते हो तुम? उस प्रेत लेखराज की तस्वीर से मुझे प्रॉब्लम है। शिव परमात्मा को तुम्हें जितना याद करना है करो, लेकिन बदमाश लेखराज की क्यों तस्वीर लगा रखी है, मुझे उससे प्रॉब्लम। देखिए दीदी प्रीति जी, उससे भी ये लोग प्रॉब्लम,
दीदी और ये उससे भी बात मैं प्रॉब्लम इसको नहीं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये बार-बार लिखता है, यानी कि इनको समझ में नहीं आता है। दीदी ये इतना बेशरम है कि ये भगवान मानता है तो इसे बच्चे और परिवार को क्यों छोड़े हुए है? क्यों छोड़े हुए है? नहीं, भगवान ने वो इसको एक ऐसे अलग दिया है? बात है, मैं ये कह रही हूँ लेखराज की तस्वीर क्यों लगा रखी है, मुझे उससे प्रॉब्लम है कि हम किसी बदमाश आदमी की, एक राक्षसी प्रेत आत्मा की तस्वीर लगा रखे हैं, तो ऐसी संस्था में जहाँ एक प्रेत की तस्वीर लगी हुई हो, हम वहाँ जाएँ भी क्यों? क्यों जाएँ वहाँ? तुम अपने मन में किसी नहीं, को भी मानो, हमें कोई ये लोग प्रॉब्लम नहीं है, उनको तुमने अपना एक दादा बदमाश की समझते तस्वीर क्यों हैं। लगा रखी है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। ये लोग उनको अपना दादाजी कहते हैं। तुम बर्बाद बैठी हो, ये लोग बर्बाद नहीं, तुम बर्बाद बैठी हो, क्योंकि तुम एक प्रेत की योनि में हो। जब तुम मरोगी तो वो प्रेत आत्मा तुम्हें खींच ले जाएगी और तुम भी उसकी टोली में शामिल हो जाओगी, जैसे वो मम्मा मम्मा का प्रेत आता था ना उसके ऊपर, राधे के ऊपर, किसके, जानकी के ऊपर, वो वैसा ही तुम्हारा प्रेत आएगा। ये प्रेत योनि है, जो जो सूर्य को मानता है वो सूर्य उसमें जाता है लोक में, जो प्रेत को मानता है वो प्रेत लोक में जाता है। तुम भी प्रेत लोक में जाओगी, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं वो बेटर हैं कि तुम बेटर हो? दीदी इन बहन को बोलो कि तुम जैसे अभी नहीं सुन रही हो, जिस समय तुम वहाँ स्वर्ग में सीट ना मिलने के बाद तुम वहाँ प्रेत योनि में जाओगी तब रोगी, और तब तक कहाँ है बहुत वो देर हो ब्रह्मा? चुकी है। मुझे दिखाओ, उसका प्रूफ दिखाओ कि वो ब्रह्मा है। जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनका नाम उस बदमाश लेखराज के साथ मत जोड़ो। तो ख़ैर अब मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ अजय जी। अब लास्ट में अरुण जी आपको कुछ बोलना है, तो बोलिए। आपको इन कन्हैया जी से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, बस कन्हैया जी को यही कहूंगा, सत्य का ज्ञान लीजिए। 50 साल के हो गए, 10-15 साल बाकी हैं आपके। अच्छा जीवन जिए, समाज के लिए कुछ करके जाइए। मनुष्य जोनी में आए हैं, बार बार ये जोनी मिलती नहीं है। किसी के बहकावे में मत आए, सत्य ज्ञान लीजिए। इंसान है, इंसान की तरह जाए दुनिया से। और प्रीति जी आपसे कहूंगा, इन बीके वालों को बिल्कुल भी जवाब मत दीजिए। साइलेंस हैज इज ओन पावर। मौन में एक ताकत होती है, मौन रख लीजिए। ये खुद बेचैन हो जाएंगे कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है। तो सत्य अरुण इनका जी, ज्ञान क्या जवाब मैं प्राप्त देंगे। इनको एक बात बताइए अरुण जी, क्या मैं इन लोगों को ब्लॉक कर दूँ अपनी स्ट्रीम पे से? ये यहाँ पर कोई ज्ञान तो पाते नहीं है। यहाँ मैं सोचती हूँ बेचारे, इन पर तरस खाती हूँ कि शायद हमारी बातें सुनकर ही इनको कुछ वो हो जाए। तो मैं इसीलिए जो है इनको ब्लॉक नहीं करती हूँ। तो क्या आप राय देते हैं मुझे कि मैं इनको ब्लॉक कर दूँ क्या? ताकि ये आए ही ना इस चैनल पे। क्या कहते हैं आप? नहीं दीदी नहीं, इनको ब्लॉक नहीं करो, इनको बोलो स्टीम में आने आए और स्टीम में आओ बात। नहीं, ऊपर नहीं आते ये लोग। सबके नहीं, 1 मिनट मैं अरुण जी से पूछना चाहती हूँ। अरुण जी, आपका क्या विचार है? इनको ब्लॉक मत कीजिए, इनको इग्नोर कीजिए, इनका जवाब मत दीजिए। बस इतना ही इनके लिए बहुत है। सजा इनकी इतनी बड़ी हो जाएगी है ना, हुँ। कि पूछिए मत। ये रात भर सोचते रहेंगे हमारा कोई कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे कमेंट का जवाब नहीं, ये खुद पागल हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो मैं आज सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर जो भी लोग, ये लोग प्रोवोक करने को, ये वही बात है जो मैंने, मुस्लिम लोग आते थे ना हमारी स्ट्रीम में, तो मैंने ये कहा था ना कि इनको इग्नोर करो कंप्लीटली, और इनके प्रोवोक होने से प्रोवोक मत हो। तो आप भी वही करो, क्योंकि ये लोग जो हैं वो स्लीपर सेल बनाते हैं। क्योंकि जब आप इनके साथ बातचीत करते हैं तो आप इनको अपनी एनर्जी दे देते हैं। यही बात तो शिवानी बोलती है ना, यही बात इनके ऊपर लागू करो। तो आप, हम अपनी एनर्जी इनको क्यों दें? तो जब भी ये यहाँ पर बोलते हैं तो इनके किसी भी बात का कोई भी बात मत करो। ना मैं इनके कमेंट्स हाइलाइट करूँगी अब से, और ना ही इनकी बातों का आप जवाब दो। अगर इनको हमारे से कोई बात करनी होगी तो ये पैनल पे आएँगे और यहाँ पर बात करके बोलेंगे, तो मैं इनसे बात करूँगी। बिल्कुल दीदी, वरना बिल्कुल इनको सही है, इग्नोर बिल्कुल करें, राइट। इनके कमेंट्स पढ़ें भी मत। जी, बिल्कुल सही है दीदी, बिल्कुल सही है। जी। मैं चारों वेद अभी खरीदने जा रहा हूँ। मैं चारों वेद अभी जी, आप, खरीदूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप खरीदिए और उसको पढ़िए। तो मैं फिर जी। आज का स्ट्रीम ये समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसको जो है वो सब हिंदुओं को बचाइए कि वो इस ऐसी राक्षसी योनि में ना चले जाएँ।
सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। और इस स्ट्रीम से पहले भी मैंने एक 10-15 मिनट की स्ट्रीम करी है, वो भी आप ज़रूर देखिए अगर आपने मिस कर दी है तो। और मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले अपलोड किया था नवग्रह का, नवग्रह सूक्तम, वो भी अवश्य पढ़िए क्योंकि वो सारे ग्रहों को नमस्कार, अभिवादन करने का है। और ना तो इन्होंने कोई वैदिक मंत्र सिखाया, इस राक्षस लेखराज ने कुछ भी नॉलेज नहीं दी। ना इसने कोई वैदिक मंत्र बताया, ना इसने कोई अच्छा ज्ञान दिया, सब व्यभिचार। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम, जय ब्रह्मा, जय सरस्वती, जय विष्णु, जय लक्ष्मी, जय शिव और जय पार्वती।